मेरी 2007 की बात है, मैंने रमज़ान में इरादा किया, यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, कि मैंने पाँचों नमाज़ें पढ़नी है। देग वगैरह ऑर्डर करें, खुद पोर्शंस बनाएं, फिर जाएं इफ्तारी से पहले और डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। वाई नोट के रमज़ान के लिए भी हम लोग एक नया जानेमाज़ लें, वाह, एक अच्छा परफ्यूम लें, फ्लफी सा, फ्लफी सा इन योर वर्ड्स। यस। हर बंदे की अपनी पर्सनल स्केड्यूल है, हर बंदे का अपने पर्सनल मसाइल है, तो एवरीवन शुड डिजाइन देयर ओन स्लीप स्केड्यूल्स ताकि दे कैन मैक्सिमाइज व्हाटएवर इन बोथ ऑफ दीन एंड दुनिया। रमज़ान सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में बिल्कुल है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ योर फास्ट, ऑफ योर आइज, योर टंग्स, योर ईयर्स। तबाह है वो इंसान जिसको रमज़ान मिला और अपने आप को माफ़ नहीं करवाया। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। जी, अयान, हुज़ैफ़ा एंड आदम, माशाल्लाह कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू हैव यू। और माशाल्लाह आफ्टर लॉन्ग टाइम, और माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आता है आप लोगों के साथ। प्रीवियस मैंने 3 शोज़ किए, तो अल्लाह ताला जो है वो आपको, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू, मे अल्लाह इंक्रीज़ यू इन गुड इंशाल्लाह। तो आज के टॉपिक बड़ा एक प्रोडक्टिव टॉपिक है और कुछ मज़े की बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। इट्स रमज़ान, सो रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर। और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, हाफिज़ अमाद भाई माशाल्लाह। एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है अमाद का आपके एज ग्रुप के साथ डील करने का और बच्चों के साथ माशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग योर प्लान्स अबाउट दिस रमज़ान। हाउ एक्साइटेड आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रमज़ान इंशाल्लाह? व्हाट आर योर इमोशंस? और कुछ प्रीवियस मेमोरीज भी इफ़ यू वांट टू शेयर के रमज़ान की बेस्ट मेमोरीज आप लोगों के लिए क्या रही हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद यू आदम। इस रमज़ान की तो अभी तो प्लान करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है। अभी तो पिछला रमज़ान ख़त्म हुआ था कुछ देर पहले। अच्छा, तो बट यू आर एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड, एग्जैक्टली। तो एज ऑलवेज हर बंदा एक्साइटेड ही होता है। और बस थोड़ा सा इशू ये है कि एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने हैं रमज़ान में। फर्स्ट रमज़ान को पहला एग्ज़ाम मॉक्स जी, A2 के। राइट। तो थोड़ा सा वो ज़रा है कि पढ़ना और इसको कैसे मैनेज करना है। ये तो मैं पूछूंगा आपसे बिल्कुल। बड़ा और वो साथ साथ तरावी और वो सारा भी डील करना। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि दिस वुड बी द मोस्ट प्रोडक्टिव रमज़ान येट। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट यू अयान? सर मेरा तो पहला सर्दियों वाला रमज़ान है, इसके अंदर ज़रा छोटे रोज़े हैं और रातें लंबी हैं, रातें लंबी ऐसा ही है। तो पिछले 2-3 रमज़ान तो कॉन्स्टेंटली एग्ज़ाम्स, CIEs, पिछले 2 रमज़ान तो टोटल CIEs में। राइट। इस दफ़ा थोड़ा सा गैप मिला है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रमज़ान प्रोडक्टिव करेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। तो दिस मेक्स यू एक्साइटेड कि चलो इस बार एग्जाम्स नहीं है, इस दफ़ा एग्ज़ाम्स नहीं है। इसको थोड़ा प्रोडक्टिव पहले बनाएंगे। इबादत का टाइम भी इतना खास नहीं मिलता था, इस दफ़ा कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह कोई बात। A1 के नहीं है मॉक्स वगैरह? सर A1 के ईद के बाद है। अच्छा, हाँ, ईद के बाद। ईद के बाद है। फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा, ऐसा ही है। बिल्कुल। व्हाट अबाउट यू ज़ैफ़ा? वही अयान वाली बात ही कि इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के अंदर एग्ज़ाम वाली टेंशन नहीं है। तो उसके अलावा इंशाल्लाह वी आर गियर्ड अप और तैयारियां शुरू हैं और MA पॉडकास्ट को बिंज करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कोई मेमोरीज आप शेयर करना चाहें? हर एक की स्पेशल मेमोरीज एसोसिएटेड हैं इस मंथ से। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट इट, और अमाद मैं चाहूँगा आप भी जी अपनी भी शेयर करें। मेरी जो चेंज थी सुभान अल्लाह वो रमज़ान से ही हुई थी। आपको पता है रमज़ान में हर बंदा जो जुमे नमाज़ पढ़ता है वो भी कोशिश करता है कि मैं मस्जिद चला जाऊँ, कोई दर्स से कुरान सुन लूँ, कोई तरावी पढ़ लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2007 की बात है, मैंने रमज़ान में इरादा किया, यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, कि मैंने पाँचों नमाज़ें पढ़नी है। तो वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इरादा किया। और बड़ा एक फेवरेबल मंथ होता है रमज़ान फॉर चेंज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो बहुत मेमोरीज़ हैं रमज़ान के साथ, पर्टिकुलरली 2007 का जो रमज़ान था। व्हाट अबाउट यू अमाद, आपकी क्या बेस्ट मेमोरीज? बेस्ट मेमोरीज में से एक ये है कि सर मैं हर जो है वो साल शादी से पहले बताऊंगा तो मैं जो है वो हर साल इत्तिकाफ बैठता था। अच्छा, तो मेरी लाइफ का ये सुभान अल्लाह गोल यार, होता था। हाँ, अमेजिंग इत्तिकाफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ को प्लान करता था और सबको पता था कि हाफिज साहब ने बैठना है। तो एक तो एक इबादत का बड़ा मज़ा आता था, टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता था। सही। तो अब चूंकि ज़रा लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है और
वर्कलोड भी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह, लेकिन ये कि वो जिस तरह से एक पैशन था वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। एतकाफ़ बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है मुझे, बल्कि अमाद की बात से याद आया कि मैं काफ़ी छोटी उम्र होगी, 6-7 क्लास में होऊंगा, तो मैंने एतकाफ़ किया तब, लेकिन कम का किया था, 3-4 डेज़ का आई गेस मैंने किया था अपने मस्जिद में, घर के पास जो मस्जिद थी। तो हम जिन्नों की स्टोरियाँ, ये बचपन से शौक है। एग्जैक्टली, बुक साथ लेके जाते थे बकायदा, हाँ, बुक तो साथ हम लेके जाते थे, नाइट्स प्लान करते थे। पूरी पूरी नाइट बैठते थे, और कुछ बच्चे मेरे साथ और भी थे और कुछ बड़े भी थे, वो हमें इस तरह की क़यामत की बातें और जिन्नों की स्टोरियाँ, बरमुदा ट्रायंगल ओ और यस, ओ यस, ब्लैक होल, तो असाब बड़ा वो कहफ का मज़ा था। एग्जैक्टली। आप लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? रमज़ान के अंदर तो यही होता है, तरावी के बाद क्रिकेट सेशन। अच्छा, हाँ, सहरी ओके, तक, सहरी तक, सहरी तक। ओह अच्छा अच्छा, और ये गेम्स तो रमज़ान में चलती हैं। हाँ और हाँ, स्पेशली फिर वो जो कज़न्स के टाइम साथ, होता है सहरी के वक्त, हम्म, एक अजान फ़ोन में हो रही है, एक टीवी पे, एक मौलवी साहब दे रहे हैं। हाँ, अब वो वाली फॉलो करनी है ना, सबसे एंड पे हो, ताकि हम्म, मैक्सिमम खाने का इंटेक हो। सही सही सही। अच्छा, तो क्रिकेट आप खेलते हैं हाँ। रमज़ान, ओके, सर मेरी भी मेमोरी थोड़ी क्रिकेट रिलेटेड ही है, हाँ नॉट अ वेरी स्पेसिफिक रमज़ान मेमोरी, बट चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 आई गेस रमज़ान में ही थी। हाँ, वो जो दिन थे, क्या इंडिया, वो मैच था, अभी बिल्कुल भी रमज़ान में था, अभी भी हाइलाइट्स देख के इंसान खुश होता है। सही सही इंडिया सही, पाकिस्तान क्लासिक मैच फाइनल, हाँ, क्या बिल्कुल सही, बिल्कुल बॉल, हर बॉल पे दुआ करते थे, रमज़ान की बरकत से छक्के कबूल भी हो लगते रही थे, थी दुआ, सुभान अल्लाह। सही, तो क्रिकेट लगता है आप लोगों को बहुत शौकीन है। ऐसे ही। और रमज़ान की नाइट्स मेरी तो मेरे जो जब मैं 10-11 साल का था, बल्कि उससे भी पहले, जब रोज़े नहीं भी रखते थे, तब भी हर रमज़ान में हम लोग बैडमिंटन खेलते थे अपने घर के बाहर ही ना। तो वो एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता था, पूरा दिन इशा के बाद वेट करते थे कि सही, सारे आएंगे, इकट्ठे सही होंगे, सही, उसके बाद खेलेंगे। हाँ हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर अब वो क्रिकेट में कन्वर्ट हो गई बैडमिंटन। हम्म, और अब क्रिकेट का भी टाइम नहीं होता, अब इस बात की सही। टेंशन होती है कि सोना है, सुबह उठना है, एग्ज़ाम है। हाँ, अब तो काफ़ी प्रेशर हुँ, होगा कि स्कूल भी जाना है और एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम्स हैं। तो व्हाट आई गेट फ्रॉम यू गाइस कि रमज़ान इज़ अ मंथ व्हिच ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। ये बेस्ट बात रमज़ान की है, कज़न्स और माशाल्लाह ये कि इफ्तारी पे इकट्ठे होते हैं, और एग्जैक्टली ये वन ऑफ द फिलॉसफीज़ बिहाइंड रमज़ान है कि इट ब्रिंग्स मुस्लिम्स टुगेदर एंड वी फील फॉर ईच अदर। तो गुड टू नो माशाल्लाह। अच्छा, विच हैज़ बीन मोस्ट स्पिरिचुअल रमज़ान फॉर यू? थोड़ा सोच भी लें आपके लिए बेस्ट रमज़ान और वो स्पिरिचुअल रमज़ान जिससे बहुत रूहानियत आपने ली, बहुत फ़ायदा लिया, और किस तरह लिया, थोड़ा सोच लें बेशक। सर मेरा इसमें बेस्ट था 2016 के अंदर ना, अच्छा मैं बैठा था यूके सेंटर है लाहौर में, वहाँ पे एक अच्छा अच्छा मस्जिद अच्छा, थी। तो वहाँ पे डेली ना क्योंकि मुझे शुरू से ना कुरान सुनने का बहुत शौक था। मैं मेरे पास पूरी एल्बम होती थी और वो और तरावी मक्का टीवी पे लगती थी, शुरेम और हाँ, सुदेश तो शुरेम शुरू उनका से। भी उनका होता था। जब मैं तरावी पढ़ कर आता था ना, तो एक बार हम्म, वो सुनता था। तो हाँ, उसमें मुझे सबसे बड़ा, उस मस्जिद में जब मैंने एतकाफ़ किया, तो उसमें जब ये लगा कि मैं जितने भी सुनता था कुरान को ऑनलाइन, उन सब की कॉपी करते थे जो जहाँ वहाँ पर आए थे। 10 डेज़ लगातार जो है वो डिफरेंट जो है वो आ रहे थे रिसाइटर्स कुरान पढ़ने सही वाले। तो वो सही, मेरे लिए बड़ा स्पिरिचुअल था कि मुझे ना काफ़ी कुछ उसमें सीखने का कुरान से मौका मिला, आपको एनर्जी और मिली। कुरान से और मुझे एनर्जी मिली कि ये अच्छा, बहुत ज़बरदस्त था। वो मेरे लिए अभी तक ज़बरदस्त जो है वो ज़बरदस्त। मुझे व्हाट याद है अबाउट इसका यू मतलब। गाइस? अभी रमज़ान तो 5 ही गुज़रे हैं रोज़े रखते हुए, लेकिन मेरे ख़्याल में जो लास्ट रमज़ान था वो जो है ना डेफ़िनेटली कुछ स्पेशल था। हम्म रीज़न बीइंग कि एग्ज़ाम्स चल रहे थे सीआईज़ के, अच्छा, तो सारी नमाज़ें पढ़नी, तरावियाँ पढ़नी और खूब हम्म, दुआएँ, तो वाह स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल था वो। वाह, रोज़ा रख के जाते थे कि सुभान अल्लाह। बेशक तैयारी कम है, लेकिन अल्लाह ताला, पेपर हाँ, अल्लाह आसान आ संभाले, जाए। पेपर अल्लाह ताला आप संभाल लें। ज़बरदस्त। तवक्कल देखा आपने उस हाँ। रमज़ान में, मेरे ब्यूटीफुल। लिए कोई एग्जैक्ट रमज़ान नहीं था जो कोई साल हो, एग्जैक्ट डेट हो, बट स्टिल अपने फादर के साथ हमारे मॉल टाउन के अंदर डॉक्टर स्टार साहब की एक मस्जिद है, कुरान अकेडमी। तो उधर दौरा कुरान होता है, हर रोज़ सही एक पारा ख़त्म सही, होता है। तो वी यूज्ड टू गो देयर एंड वी यूज्ड टू लिसन टू द तफसीर एंड वी यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड बाय इट। मेमोरी होती थी फादर के साथ जाना और अपनी सारी फैमिली को जाना। उधर वुमेन की भी जगह भी होती है। खैर उसके बाद घर आना और इस तरह। बाकी कोविड के अंदर घर पे तरावियाँ, यस यस कभी यस, कोई दोस्त हाफिज है वो पढ़ा रहे वो हैं, भी कभी हम बड़े ना खुद। यादगार यार रोजे एग्जैक्टली, थे वो तो कोविड वाले, वाकई हिला देने 2020। वाला भी था। हाँ, और फैमिली को इकट्ठा भी उसने रखा है। मैं सुना उस कोविड ने ना बाहर कहीं गए नहीं, फजूल खर्चियाँ हुई नहीं, ये जो हमारी एग्जैक्टली इमाम बफे में फजूल खर्चियाँ कर रही होती है, पैसे भी इतने सेव हो गए,
घर में ही रहे और घर का साफ सुथरा खाना जो है खाने को मिलता था वाकई। और एर्तुगरुल हाँ वो अभी एक वो दोस्त ज़ीनत मेंशन बना भी उस कर रहे रमज़ान थे की। उस रमज़ान में एर्तुगरुल। तो आपकी क्या मोस्ट स्पिरिचुअल रमज़ान फॉर यू? मेरा मोस्ट स्पिरिचुअल रमज़ान वाज 2022। अच्छा तब नया नया वाईसी आया था और अच्छा तब इतने लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं था। माशाल्लाह उस रमज़ान में मैं 30 के 30 डेज़ मैंने वाईसी के साथ पूरी तरावियाँ पढ़ी थी। वाह और हालांकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, सीआईज़ चल रहे थे, बट ओ लेवल्स के, अल्लाह अकबर बट मेरा एक भी दिन मिस नहीं हुआ। और उसके बाद वहाँ से 12-1 बजे फ्री होना, वहाँ से फिर हमने क्रिकेट खेलनी अच्छा और इसके बाद सैरी करके फिर सोना और फिर 2 घंटे बाद फिर उठ जाना और उठ के स्कूल के फिर लिए स्कूल या ओए ओए एग्ज़ाम। ओए ओए। और वो बहुत मतलब एक बहुत एक्साइटिंग रमज़ान था, तो उसमें कैसे सारा मैनेज कुछ। करते थे फिर एग्जाम्स के बाद आके थोड़ा रेस्ट करते थे? एग्ज़ाम के बाद आके थोड़ा सा रेस्ट किया, उठे, अफ्तारी से पहले पढ़ा, सही अफ्तारी के बाद फिर सो गए, या अगर टाइम है तो पढ़ लिया थोड़ा सा। बड़ा मैनेज किया और बस ओ लेवल्स में तो ये था कि बस हंसते हंसते गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो इतना कोई मतलब सही मुश्किल एज सच नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र है, आसानी से गुजर गया। तो वो उसकी उस टाइम पे टेंशन भी कम थी, छोटे थे, कोई मसला नहीं लाइफ में, बस पढ़ना है, एंजॉय करना है। यानी बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं। देखें आपको कुरान से वो एनर्जी मिली। मोस्ट स्पिरिचुअल रमज़ान वो था जिसमें कुरान सबसे ज़्यादा कुरान आपने सबसे ज़्यादा मिला। सुना था माशाल्लाह। और आपके लिए मोस्ट स्पिरिचुअल था जिसमें आपने बहुत एफर्ट की, तवक्कल यानी तवक्कुल मिला। डिस्पाइट एग्ज़ाम्स आपने रोज़े रखे और वो यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग इन द ट्रू सेंस। कनेक्शन था, तवक्कल देखा आपने। आपका भी ऐसा था कि माशाल्लाह डिफ़िकल्टी के बावजूद और माशाल्लाह दावा के काम में इन्वॉल्व भी आप हुए और सेक्रीफाइस भी की, क्योंकि रोज़ा सेक्रीफाइस मांगता है माशाल्लाह। और आपका भी माशाल्लाह सेम एक्सपीरियंस, सुभान अल्लाह। तो यस ये बड़े ज़बरदस्त आंसर मुझे आप सबसे मिले। अच्छा जुलाई का आपने कुछ मैं बात वही करनी? कहना था कि हमारी रमज़ान की जो वो कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो जब हम याद करते हैं बड़े होकर, तो हम बड़े उसको हंसते भी हैं और इन्जॉय भी करते हैं। कि अक्सर जब रोज़े का टाइम होता था तो कोई ना कोई जो ना बच्चा शरारत करता था ऊंची आवाज़ में अजान का, या कोई सायरन में सायरन में जाता, जाता था। तो वो सायरन आप में ऐसे किसी अयान आपका या कोई सीन हुआ हो आपने मेरे किसी साथ के तो हुआ रोज़े है तो नहीं थोड़ा। तुड़वाए? किसी के बता ऐसे दें। कोई बस किया अच्छा था एक दो दफा, तो उसके पीछे से शरारत की थी। अम्मा की आवाज आती थी, बयान शर्म कर लो, बाकियों का रोजा ना खराब करो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जुलाई के रोज़े रखे हैं आप में से किसी ने? जुलाई के नहीं, मोस्ट बट डिफिकल्ट। जून के। अच्छा काफ़ी पहले, तब छोटे होते थे, छोटे होते थे। अराउंड जब मैं तो 10 या 11 साल का था, तब से मैं पूरे रोज़े रखना स्टार्ट कर दिए थे। हाँ मुझे बचपन से ना, बहुत छोटा था मैं, 7-8 साल का था, मुझे फ्लैशबैक्स हैं थोड़े बहुत कि मैं मामा से कह रहा होता था रोज़ा रखने दे, माँ कहती थी नहीं अभी छोटे हो, चिड़ी रोज़ा रख लो, चिड़ी ये वो। रोज़ा सही। बट मुझे ये शुरू से शौक था रोज़े रखने का, और पता नहीं क्यों बस एक अटैचमेंट थी रमज़ान के साथ। माशाल्लाह तो तब से ही बस रोज़े रख रहे वेरी हैं, नाइस और वेरी साथ नाइस। ही आप तो बहुत छोटे होंगे आप दोनों। हाँ रोज़े नहीं, 2014 चिड़ी की रोज़े बात, रखे हैं। चिड़ी रोज़े रखे। आप बता क्लास सकते हैं। हाँ क्लास 7 से रोजे रख रहा हूँ। क्लास 7 के अंदर प्रॉब्ली हम एज 12-13 होती है हाँ उस वक्त, ये जुलाई या अगस्त, लेट क्लास जुलाई। 7 का ईयर होगा 2016 हाँ 2017। हाँ जी मई के अराउंड। सर, वो रोजे मैंने रखे हुए हैं जिनमें 7-15 तक जाता था, 7-15 तक जाता था। ठीक है जून के हैं जून तकरीबन के रोज़े। प्रॉब्ली। हाँ लंबा दिन तो था सारा। पहले हाँ सैरी और मैंने इसलिए भी आपको याद है जुलाई के रोज़े एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2014 तो 15 अच्छी खासी गर्मी होती थी और हबस अल्लाह असल में ना अल्लाह जो सुब्हान ताला हबस से बस होती मदद थी। मांगते थे हाँ सुभान अल्लाह ऐसे। सुभान अल्लाह। वैसे पाकिस्तान की ये स्पेशल बात है कि चारों सीज़न पाकिस्तान में होते हैं। ऐसा ही है। एग्जैक्टली मतलब ये अब देखें, अब 27 साल में, बल्कि एक मीम भी पढ़ रहा था, मीम में लिखा होता कि गेट रेडी फॉर 27 ईयर ऑफ फास्टिंग इन द विंटर सीजन, क्योंकि नवंबर अक्टूबर तक अब 27 साल तक हमारी रोजे खुशकिस्मती है। जाएंगे। यानी नो मोर वाटरमेलन जूस एंड नो मोर मिंट मार्गरीटा। कुछ लोग खैर सर्दी में भी पीते हैं, पी लेते हैं। बट वो सर्दी की नो सौगात नहीं मोर है, मैंगो गर्मी की। शेक्स एंड नो मोर लस्सी। हाँ नो मोर मैंगो ओ शेक्स एंड नो मोर सर, लस्सी, मुझे थोड़ा एग्जैक्टली बहुत ये दुख बेसिकली भी है क्योंकि रमजान के साथ जितनी मेमोरीज हैं वो गर्मी से रिलेटेड है। यस आप लोगों की स्पेसिफिकली रोज़ा Especially, भी सर गर्मी उसी से का ना, रिलेटेड है। रमज़ान और रोज़ा जो है वो इससे भी आया ना, अगर गर्मी में तो इंसान को हाँ ज़्यादा फील होता है कि मैंने कुछ किया भी है। लेकिन देखें अल्लाह को खास मोहब्बत है खास पाकिस्तानियों से मोहब्बत कि है। अल्लाह ने चारों सीज़न पाकिस्तानियों को एंजॉय कराए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैनी अदर कंट्रीज एज वेल। बल्कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में आपको पता है 22-22 घंटे का रोज़ा। ऐसा ही है, नॉर्वे वाली ऐसा ही साइड है। पे। हाँ नॉर्वे वाली साइड। यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप में। बड़ी हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है। बट मुझे जुलाई के रोज़े याद है, मार्च 2014
और तब मैं जॉब भी थी, ज़ाहिर है स्कूल जॉब थी, तो वो मेरा समर्स भी ऑन था जुलाई, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था, तो हमें वैकेशंस नहीं होती थी। तो मेरा वो सबसे डिफ़िकल्ट था, कह लें रमज़ान, बट स्पिरिचुअल एज़ वेल, क्योंकि जितना आप सेक्रीफाइस करते हो ना, आई बिलीव, तो उतना आपको एंड में कॉन्फिडेंस भी फील होता है और सेल्फ एस्टीम बढ़ती है कि चलो यार मैंने कुछ किया है। वरना इस तरह का रोज़ा कि मैं सहरी के बाद सोऊं और शाम को उठ रहा हूँ, वो तो फील ही नहीं होगा ना कि आखिर मैंने किया क्या है, मैंने तो कोई कमाल नहीं किया है अब सच। पिछले 1-2 साल रोज़े ऐसे ही फ़ील होते थे, बंदा सहरी हाँ, करके सोया, उठा है, ओह! 2 घंटे में रोज़ा अफ्तार होने लगा है। सुभान अल्लाह। देखिए मुझे वो हदीस जुलाई के मंथ में इंटरनलाइज हुई कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक तो ये है कि जब वो रोज़ा खोलता है, दूसरा व्हेन ही विल मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और फिर अल्लाह उसे बताएगा कि तुम्हारा रिवॉर्ड एक्चुअली क्या है। वो फ़ील ही खुशी तब होती है, ओए होए होए, जब बस हुई होती थी हमारी। मुझे याद है कि मैं 2-2 जॉब्स, पहले मैं स्कूल जाता था, फिर मैं यूथ क्लब आता था, और यूथ क्लब का पुराना सेंटर गार्डन टाउन में था। तो वहाँ मैं स्कूल से वापसी पे आता था यूथ क्लब ऑफिस, और वहाँ एक वो छोटा सा था, क्या कहते हैं, गार्डन सा था उस घर में, किसी ने घर हमें दिया हुआ था 2 कनाल का, तो छोटा सा गार्डन था उसमें। तो वहाँ पे एक वो हमारे गेट कीपर थे, सूरत अमीन चौकीदार, वो ठंडा ठार पानी ना पाइप का, वो वहाँ पे लगा होता था, एक नलका लगा होता था, वो उन्होंने तैयार रखा होता था, और पठान थे कहते थे आ जाओ बच्चों, तो फिर वो हमारे ऊपर पानी फेंकते थे कि इन लोगों को ना ज़रा मैं रिलैक्स करूं। तो बड़ी मेमोरीज़ हैं और बड़ी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो दैट वन सिप ऑफ वाटर, जैसे वो दुआ भी ना, ज़हाब ज़मा व तल्लत रुकू व सबत अजरु इंशाअल्लाह, ये इफ्तारी की जो है वो ऑथेंटिक दुआ है। दूसरी भी है लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक ये है। इसमें यही है ना कि रगें तर हो गई और प्यास बुझ गई। इंटेंस तो है बहुत। हाँ, और देखें अल्लाह ताला इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अजर भी मिल गया। ये जुलाई में सही जो है ना, वो मुझे तो सुभान ये अल्लाह फीलिंग आती है इस दुआ सर इस की। दफ़ा फीलिंग तो आती है। सिंपल, अगर स्टूडेंट्स का स्केड्यूल देखा जाए तो मेरे ख्याल से 5 बजे के करीब आपकी सहरी है, हम्म सवा और 5 उसके हाँ 5:15, तकरीबन तो उसके ऐसे ही बाद है। अगर आप नमाज वगैरह पढ़ें और आप स्कूल की तैयारी करें और 2 बजे तक स्कूल से आए, तो बंदा अगर आके घंटा भी रेस्ट करे तो पता भी नहीं चला, दो पता दो भी नहीं तीन चला। घंटे रह गए रोजे में। बिल्कुल ऐसी तो है, सब नेचुरली अच्छी नहीं है। लगता कि अच्छा इस तरह भी रमज़ान हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने बड़ी हिम्मत है ऐसे एग्ज़ाम्स के दौरान माशाल्लाह रोज़े रखे। सही ये तो कभी आदम के एक्सपीरियंस लिए मैंने नहीं मुश्किल किया। होगा, मतलब कि इस बार सही आदम जिसे कहते हैं कि टेस्ट होगा प्रॉपर, सही क्योंकि बात है, इनके सही बात है। एग्जाम्स भी हैं और साथ में रमज़ान, क्योंकि इंसान को होता है ना यार रमज़ान आ रहा है तो मैंने कुछ ना कुछ करना है, ज़ाया ना हो। पैशनेट होता हो जाता है बंदा। अभी देखिए ना, जैसे इन्होंने कभी सर्दियों के रोज़े नहीं एक्सपीरियंस किए, तो मैंने कभी एग्ज़ाम्स के रोज़े नहीं एक्सपीरियंस किए। मैं जब आपके जितना था तब सर्दियों के रोज़े थे, अच्छा। और जब तक वो गर्मियों के रोज़े आए तो मैं बड़ा हो चुका था मैं जॉब होल्डर था, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। आई बिलीव एग्ज़ाम्स के रोज़े ज़्यादा टफ़ हैं, सर्दियों के रोज़े तो अभी भी खैर इतने ही छोटे लगते हैं, क्योंकि हम तो एग्ज़ैक्टली। रोज़ा रखने स्टार्ट ही तब हुए थे जब पीक गर्मियों के हुँ, मई जून के रोज़े यस, होते थे। यस। तो अब तो लगता है कि यार रोज़ा छोटा-सा, और अब आगे और छोटे होते जाने हैं। तो उसमें तो बिल्कुल ही लगता होगा कि यार अच्छा सुबह नाश्ता किया है, शाम को बस दोपहर का खाना खाया है, हाँ, रोज़ा हो बिल्कुल। गया। आपकी वाली बात फ़ील नहीं आती वो वाली, हुँ। हाँ। ओह यस, फ़ील नहीं आती। वैसे माशाल्लाह इसके बेनिफिट्स अगर देखे जाएँ रोज़े के, तो सुभान अल्लाह, मॉडर्न साइंस जैसे-जैसे रिसर्च कर रही है, तो इसके बेनिफिट्स मज़ीद वाज़े होते जा रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत से स्पोर्ट्समैन करते हैं, तो हमारा भी रोज़ा तकरीबन इतना ही बन जाता है, 15-16 घंटे क्योंकि का। उससे ज़्यादा बन जाता है हाँ, जो इससे गर्मियों भी में थे। बिल्कुल, इससे गर्मियों के तो इससे भी ज़्यादा जो है वो बन जाते थे, सुभान अल्लाह। तो इसके बेनिफिट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डाइजेस्टिव सिस्टम वो सबसे हेक्टिक सिस्टम है बॉडी का। तकरीबन 8 to 9 ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं। तो जब वो रेस्ट पे होता है, तो आपके डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको बहुत टाइम मिल जाता है बॉडी की ना, वो बायोलॉजिकल एक वो क्लॉक कह लें, या वो जो एक सेटिंग है सर्केडियन रिदम, हाँ। सर्केडियन रिदम में आने का, ऐसा ही बड़ा है। उसको जो है ना वो चांस मिल जाता है बाकी सिस्टम्स को। लेकिन देन अगेन ये तब है जब वो प्रॉपर उस तरह से रोज़ा रखा जाए जो रोज़े का एक्चुअली स्पिरिट है। ये नहीं कि सुबह 4 बजे 4 पीएम उठा जाए। मैक्सिमम फिर भूख में रहना पड़ेगा आपको, हाँ। मैक्सिमम भूख और प्यास में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सो रहे हैं फिर तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आराम कर रहा है, ज़ाहिर है फिर तो वो फ़ायदा नहीं ऐसे होगा। तो बहरहाल मैं आप लोगों से शेयर करूं कि एक मैं स्कॉलर हैं उनको सुन रहा था, आप भी फिर इस पे कमेंट कीजिएगा
ही सेड कि रमज़ान से पहले 3 तरह के लोग होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पीपल एंटर रमज़ान। एक वो जो बहुत एक्साइटेड होते हैं और जो हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रमज़ान और जो पहले से प्रेपरेशन भी शुरू कर लेते हैं। अब 2 तरह की प्रेपरेशन होती हैं, औरतों की और होती है, अंडरस्टैंडेबल है, ज़ाहिर है रमज़ान के खाने भी मुख्तलिफ हैं और उसकी भी एक्साइटमेंट तो होती है बच्चों को एक हद तक, हम ये तो नहीं कह सकते खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ रमज़ान। तो एक तो वो टाइप है जो पहले से प्रिपेयर करते हैं, एक्साइटेड होते हैं। एक वो टाइप है जो बस एपैथेटिक हैं, कोई ख़ास कंसर्न नहीं है, बस ठीक है रमज़ान आ रहा है, ओके फ़ाइन, ठीक है रोज़े रख लेंगे, देखी जाएगी। एक अल्लाह माफ़ करे वो ग्रुप है जो जो हु अबोर द कॉन्सेप्ट ऑफ रमज़ान, हु डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट और डरते हैं कि ये क्या यार, ये हम पे एक बोझ सा आ रहा है। तो कीपिंग दीज 3 ग्रुप्स इन माइंड, सुभान अल्लाह, आप क्या समझते हैं कि हाउ शुड अ मुस्लिम गेट एक्साइटेड फॉर रमज़ान, स्पेशली आपका जो एज ग्रुप है? हाँ, आई थिंक कि जो आपने बात की कि अगर इतनी तैयारियां हो रही होती हैं रमज़ान के लिए मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि घर के अंदर सौदे आ रहे हैं, तो हमें स्पिरिचुअली भी उतनी तैयारी करनी चाहिए रमज़ान के लिए, रमज़ान से पहले, सही कि अपना पूरा स्केड्यूल बनाएं, किस तरह टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, ज़बरदस्त, फिर अवॉइडिंग क्लीशे बात है लेकिन सोशल मीडिया की यूजेज इसको अवॉइड करना वेरी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि रमज़ान सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में बिल्कुल है, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ योर फास्ट, ऑफ योर आइज़, योर टंग्स, योर ईयर्स, तो इसके बारे में बहुत ज़रूरी है पहले से। और लोगों ने तो लिस्ट बनाई होती सीरीज़ की कि ये रमज़ान ये में सीज़न ये भी सीरीज़ देखना है, वो हमने, भी ये देखना सीज़न जो है। है वो हमने ख़त्म करने। तो व्हाट डू यू थिंक अयान कि ये जो 3 लिस्ट मैंने बताई, अल्लाह माफ़ करे, मे अल्लाह सेव आवर यूथ फ्रॉम बीइंग अमंग्स्ट द थर्ड वन, बट सेकंड की बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद है। सर अगर हमारे कल्चर के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, अगर जो सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, तो रमज़ान का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट एंड ऑल अबाउट सोशल इंटरेक्शंस एंड प्यूरिफाइंग योरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो मसाइल हैं वो हमारे अपर एज या टीन्स के अंदर कम होंगी, क्योंकि जो मेयर कॉन्सेप्ट है चिड़ी रोज़े का, इट ऑल स्टैंड ऑन द फैक्ट दैट children are getting so excited and want to follow their parents and their grown-ups so they can fast and they सही can है, go through the blessings of Ramadan. ट्रू So ट्रू। that totally finishes the fact that कि ये second category exist करती है in teens. Maybe in people who are middle aged and maybe who ट्रू are ट्रू ट्रू। old, जिनके कोई जिस तरह कोई जिनके तबीयत पे सूट नहीं करता है, जिनके जॉब्स हैं, जिनके इस तरह के हवाले से हाँ, इधर वेरी मसला इंटरेस्टिंग आता कि है। टीन्स तो एक्चुअली थोड़े Enthusiastic. एक्साइटेड होते हैं और टीन्स इनफैक्ट वैसे भी बच्चे भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एनर्जेटिक होते हैं, हाँ उनको होता है हाँ, ज़रा यार रमज़ान आ रहा है, और जैसे बात हुई कि क्रिकेट क्रिकेट वगैरह और वो टूर्नामेंट्स सारा, और ये वो तो वैसे बड़ा एक्साइटेड होते हैं टीन्स। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बहुत हेक्टिक रूटीन्स होती हैं, यूनिवर्सिटी साथ जॉब्स भी चल रही होती हैं, और हाँ या जो फुल टाइम जॉब्स पे होते हैं, एग्जैक्टली, उनको होता है यार अब रमज़ान आ रहा है, अब काम मुश्किल हो जाएगा। रोज़े में काम करना कैसे, कोई ब्रेक नहीं, अब क्या होगा। एग्जैक्टली। तो ज़्यादा आई थिंक वो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपने हुज़ैफ़ा एक बात की कि हमें अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। हाउ डिड यू, मतलब थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि आप स्केड्यूल यानी बैठ के बनाते थे, फिर इंश्योर कैसे करते थे उसे फॉलो किया जाए, मोटिवेटेड कैसे रहते थे? बहुत से लोग मोटिवेशन लूज़ कर लेते हैं। अगर इन रमज़ान के बारे में बात की जाए तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये हमारे, अगर टीन्स के बारे में देखा जाए तो स्पेशली अगर आपका आयान ने मेंशन किया कि 5:15 अगर आपका रोज़ा बंद हो रहा है, तो मतलब यू डोंट नीड टू स्लीप, सही। ठीक है, आप जाएं नमाज़ पढ़ने अपनी मस्जिद में, वापस आएँ, सर अली का अभी आने भी वाले हैं लेक्चर्स, उनको ज़रा हाँ सुने इंशाल्लाह। रमज़ान के जो आते हैं, और तफसीर वगैरह कुरान की रेसिटेशन वेरी करें, नाइस, वेरी और नाइस। फिर गेट रेडी फॉर स्कूल, बिल्कुल सही। तो वो आपका बिल्कुल टाइम यूटिलाइज दिस विल होता है। गिव यू द वो ड्राइव। अफजल टाइम भी है ये, फजर से पहले वाला हाँ जो टाइम होता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह बिल्कुल, इसमें बरकत तो वाला सर टाइम है। वैसे भी रातें जो है लंबी हैं। एग्जैक्टली। मुझे तो इस बात की जो है वो ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस बार रातें लंबी है, 5 इंसान बजे काफ़ी तक आई टाइम मिल थिंक। जाएगा अच्छा खासा कुछ आपको अर्न करने का सोने का भी कह सकते नहीं, वो कह रहे हैं क्रिकेट खेलने हैं का। क्रिकेट का भी। अच्छा, क्रिकेट छुड़वानी है इन लोगों की, क्रिकेट को वो कम बेचारे को करना जरा है, मिनिमाइज करना है। जरा करते हैं इसके वो इलाज। कुछ कुछ बड़े ज़बरदस्त गोल्स रमज़ान के अगर मोटे मोटे डिस्कस किए जाएं, क्या आप लोगों ने कभी ये कुरान
की तफसीर पढ़ने की कोशिश की है रमज़ान में? कोई ऐसा गोल कभी सर किसी हमेशा रमज़ान कोशिश होती है, हमेशा कोशिश होती है, मगर बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, वैसे भी एग्जाम्स की वजह से भी। एग्ज़ाम्स की वजह तो से? मगर फिर भी कोशिश हुँ, करते हैं, इंशाल्लाह इस हुँ। दफ़ा भी करेंगे। इंशाल्लाह इस वन ऑफ बार द तो गोल्डन गोल्स ही होता अपॉर्चुनिटी है। है हमारे हाँ पास। आदम आपने मैंने 2021 के रमज़ान में हम लोगों ने तब कोविड का भी थोड़ा सा था, ऑल्दो ख़त्म हो रहा था बट थोड़ा सा था, उसका भी प्रिकॉशंस वगैरह चल रहे थे, तो हम लोगों ने घर पे बैठ के पूरा कुरान तफसीर से पढ़ा था। अच्छा, वाह! प्रॉपर एक हमने टाइम रखा हुआ था दोपहर का, ज़ुहर वेरी के नाइस, बाद वेरी असर नाइस। तक हम लोग कुरान को तर्जुमे के साथ, वो तफसीर के फैमिली साथ टाइम के पढ़ते साथ थे। था। फैमिली जी, फैमिली के हाँ, साथ। ये अयान को जो जैसे बताया था ना कि जैसे आपने सवाल के रखा था हुँ, कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा जाए। तो हाँ, ये है कि जब आप कंबाइंड इफ यू डू स्टडी इट करते हैं ना, टुगेदर। तो उससे भी होता है कि एक बंदा जो है वो थोड़ा-सा एक्सीलेंट, आगे पीछे एक्सीलेंट। हो रहा है ना, तो कहते हैं नहीं यार बैठना है, टू हमने ऐड टू पढ़ना है दिस कि इसको। जो रमज़ान फूड ड्राइव्स होती हैं वो हुँ, उनमें पार्ट लेना, बेशक आप खुद इनिशिएटिव ले लें। तो ज़बरदस्त। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आपने कुछ जो होती है देग वगैरह ऑर्डर करें, खुद पोर्शंस बनाएँ, फिर जाएँ इफ्तारी से पहले और डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, ये प्रोडक्टिव बनाएँगे मेरे रमज़ान ख्याल को। से इस तरह अगर आप खुद भी इस तरह के काम नहीं कर सकते, अगर कोई ड्राइव आपके अंदर इतनी सख्त नहीं है, या फिर आप के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप बिज़ी हैं, तो जिस तरह बहुत सारी अलखिदमत है, और मेरे ख्याल से वाईसी वेलफेयर भी वगैरह भी इस तरह के काम करते हैं, तो उन्हें डोनेशन दें, तो आपकी तरफ से तो आपका वो जो हल हो गया, आपने बिल्कुल, कर बिल्कुल, दिया, बिल्कुल। अपना प्रूव कर दिया पॉइंट बाय अच्छा, गिविंग इसमें मनी। मैं इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्टिव ऐड करना टिप्स, चाहूँगा हाँ। कि ना जैसे हम लोग शादी आ रही हो या कोई फंक्शन आ रहा हो, तो उसके लिए हम लोग नया लिबास लेते हैं, अच्छा क्लॉथ लेते हैं, परफ्यूम भी लेते हैं और बड़ा अपने आप को रेडी करते हैं। हुँ, तो वाई नोट के रमज़ान के लिए भी हम लोग एक नया जानमाज़ लें, वाह! एक अच्छा परफ्यूम लें, फ्लफ़ी सा। प्रॉपर फ्लफ़ी सा। इन योर वर्ड्स। यस, सही ठीक है। है। और इसके लिए बाकायदा एक एक कुरान पढ़ना लाज़मी हो, वाह! और एक तस्बीह भी कह सकते हैं, और यानी वाईसी का रमज़ान प्लानर हो जाए तो क्या ही बात है। नेक्स्ट वो लेवल, अभी नीचे वो तो प्रमोट भी फिर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। प्रो जब सही। इंसान देखें, जब आप नई चीज़ के लिए करते हैं ना, तो कुछ टाइम तो आपकी मोटिवेशन तो ज़रूर रहती है बिल्कुल कि सही। आपका डोपामिन रिलीज़ होता है या नहीं होता, लेकिन आपको खुशी ज़रूर होती है कि सुभान मैंने अल्लाह। कुछ नया किया है। तो अगर हम भी इस रमज़ान में ये करें कि हम अपना एक नया जानमाज़ लें और इस तरह से अपने आप को अटैच करें कुछ नई चीज़ों के साथ, तो ये भी हमारी जो है ड्राइव को ज़रा आगे तक लेके जाने के लिए जो बेस्ट रहेगा। ये एक्सीलेंट, काम बहुत-बहुत करने से बंदा बेहतरीन। वैसे ही ज़रा सेंटिमेंटली रमज़ान से अटैच हो जाता है, ये भी तैयारी में ही आ जाता है रमज़ान बिल्कुल की। आ जाता तो है। बंदे को ज़रा होता है कि यार अब तैयारी की है, और अब ख़ास तौर पे आदम अच्छा उन चीज़ों को गुज़ारना है। बंदा जो है वो देखे जो जिनको मिनिमाइज़ करे, जैसे मिसवाक, ठीक है ना? हुँ, हुँ, वो हुँ। अक्सर आम दिनों में नहीं, बहुत कम किया जाता है, तो रोज़े उसको में बंदा अलाउड भी है रेगुलर करे मिसवाक। अलाउड और भी है। ऐसी चीज़ों को ढूँढे जो आम दिनों में नहीं की जाती। हुँ, और कोशिश करे कि नमाज़ वेरी तो जो नाइस, वो मस्जिद में ही पढ़े तकबीर उला के साथ, वेरी नाइस। और कोई अपना छोटा-सा प्लान बनाए कि यार हुँ, 2 दिन तो मैंने, जैसे आप लोगों को पता है कि सैटरडे ऑफ आ जाता है या संडे तो वैसे ही ऑफ होता है, तो अब ये टोटल 10 नमाज़ें बनती हैं, ये तो मैंने हर सूरत ही तकबीर उला के साथ बिल्कुल पढ़नी सही, है। बिल्कुल। तो इस तरह के छोटे-छोटे गोल्स भी इंसान को बड़ा एक्टिव रखते हैं। और मैंने जितने लोग अमाद रमज़ान में चेंज होते देखे ना, मैंने किसी और मंथ में चेंज होते सर नहीं देखे। मेरे खुद जो है वो नेबर में से हैं भाई, वो कहते हैं मैं चेंज ही जो है ना वो रमज़ान में हूँ, एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। माशाल्लाह वो वाईसी में एक्टिव जो है ना वो दावा, जो स्ट्रीट दावा में है वो। सुभान अल्लाह। यानी इतनी प्रैक्टिस आपकी हो रही होती है ना, हुँ। आपको हैबिट बनाने की आदत पड़ रही होती है, और वो फिर ऐसी पक्की हैबिट 30 दिन में पड़ती है। जैसे कोई बंदा तकबीर उला से नमाज़ पढ़ता है, तो बड़ी पक्की हैबिट है इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो नमाज से कम दूर इट्स जाएगा। ऑलवेज़ जो स्मॉल हैबिट्स होती हैं वो बिग चेंजेस बनाती हैं। यस, एटॉमिक हैबिट्स अच्छा जो सर, बुक है मैंने ना उसका एक यही। मरतबा ये ऑथेंटिक हदीस है, ये बड़ी मुझे मज़ा आता है इस हदीस से, जब मैंने सुना ना, तो हुँ, इस तरह से जब एक इंसान रेगुलर नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाता है ना, तो क्या होता है कि वो अपनी एक जगह फ़िक्स करता है। आपने भी नोट किया होगा कि आप अगर बहरिया में हैं तो आपने एक जगह अपनी हाँ, आदत होती है, मुझे भी, मैं एक अपनी ख़ास जगह, ख़ास जगह स्पॉट। पे, वो मुझे पता है कि ये मेरा जो मुझे रिलैक्स मिलता है। तो जब एक बंदा मोमिन डेली जो है वो उधर जाके नमाज़ पढ़ता है उस जगह पर, तो अगर वो बंदा लेट हो तो फरिश्ते क्या करते हैं कि उसका काम में उसकी मदद करते हैं ताकि जल्दी अपना काम रैप अप करे अच्छा, और मस्जिद में पहुंच जाए। वाह! और अगर वो बीमार हो तो उसकी जो है ना वो इयादत के लिए चले जाते हैं, बीमार अच्छा, कुर्सी के ये लिए चले हदीस है। जाते हैं, ठीक है। ओके, माशाल्लाह। फिर आपने कहा अगर वो ये शख्स फोत हो जाए जो रेगुलर नमाजी था, तो क्या होता है कि फरिश्ते जो है ना वो उसके लिए गमगीन होते हैं और हुँ, फिर उसकी रूह को पकड़ने के लिए जो है वो आसमानों के दरवाजे जो है वो खोलते जाते हैं। वाह! यानी आप ये देखें कि आपकी फ्रेंडशिप किससे हो रही है रमज़ान में, फरिश्तों के साथ। तो आपकी वो ये हदीस जब शेख ने बयान की ना, बड़ा ज़बरदस्त मोटिवेशन थी कि यार इतना ज़बरदस्त जो है वो ये फीलिंग आती है कि
फरिश्ते आपकी मदद करेंगे और यस काम आसान हो जाएंगे। सर आप ये हदीस कंफर्म करेंगे कि हज़रत जिब्रील थे रसूल सल्लम के साथ और वो अपने स्टेप्स वगैरह चढ़ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो उसमें एक स्टेप के ऊपर ये भी कहा था कि कोई इंसान अगर रमज़ान पाए और उसे सही से यूटिलाइज ना करे या सही से अपने अमाल पाक ना करे तो उस पे लाना तो ये वो टू द पर्सन वो तबाह टू द है वो पर्सन हो इंसान गया। जिसको रमज़ान मिला और अपने आप को माफ़ नहीं करवाया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था। आप देखें ना, बदुआ देने वाला फरिश्तों का सरदार, आमीन कहने वाले नबियों के रसूलुल्लाह सरदार, तो वाकई बड़ी स्केरी ये हदीस है। आप लोगों ने मक्का मदीना कभी रमज़ान विटनेस किया, एनी ऑफ यू? हाँ, मैंने एक्चुअली मदीना अच्छा के अंदर वो जो रोज़े होते हैं, अच्छा, कब अफ्तार की जो बात होती है? है, हाँ, एक्चुअली हाँ, मैं वहाँ पे 3 साल रहा भी हूँ सऊदी अरब में। अच्छा, तो वेरी हमारा नाइस वहाँ पे मैन। जाना होता था रमज़ान के अंदर। मदीना में तो अलग ही पूरा माहौल होता था, ओ यस अफ्तारियाँ लग रही हैं और यस आना-जाना यस फुल पीक के ऊपर है। हाँ, आपने रमज़ान किया है? नहीं सर, रमज़ान नहीं स्पेंड रमज़ान किया? उस नहीं मौका मिला कभी, बट मेरा इंशाल्लाह ताला काफ़ी आपके है साथ ही दिल ना जाएंगे। इंशाल्लाह। कि कभी ना कभी रमज़ान एक्सपीरियंस किया जाए। हाँ, मस्त है। इस दफ़ा हमारे पेरेंट्स उम्रा करने जा रहे हैं, माशा अच्छा तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि कोई डेट्स इस तरह की कर लें कि मैं भी साथ चला जाऊँ, फ़रीद भी साथ चला जाए। बट वो क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं तो काफ़ी हाँ मुश्किल था। एग्जाम्स जो है वो खा गए आप लोग को। और ये ज़्यादा मुश्किल बात है सही हज़म करने के लिए कि हम्म, पेरेंट्स अकेले जा रहे हैं और हम लोग नहीं जा रहे। सही बात क्योंकि बहुत सही कम इस बात। तरह होता है कि वो लोग अकेले ट्रैवल करें, हम जाते हैं तो सारे साथ ही जाते हैं। मैंने 2022 का रमज़ान 14 दिन गुजारे, फर्स्ट 14 डेज़, पहले 14 रोज़े। और वहाँ की ख़ास बात कि सब जब इकट्ठे होके सहरी और इफ्तारी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि हरम में तो बहुत ह्यूज सेटअप है, आपको पता है, लाखों लोग जब बैठे हैं दस्तरखान के आगे, फिर वो जो जज्बा है, यानी आपस में शेयरिंग का जज्बा है। मैं क्या करता था कि मैं बिन दाऊद, वहाँ पे बहुत फेमस वो मार्ट है, वहाँ से फ्रूट ले लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें, बन्स वगैरह, लबन, लबन की एक बहुत वहाँ पे वैरायटी आपको है। पता है कि वैरायटी है, और लबन बहुत फेमस वहाँ पे। बल्कि जो हरम में इफ्तारी दी जाती है उसमें लबन और ख़ास बन योगर्ट क्रोइसेंट होती होता है, है, हाँ। बहुत ज़बरदस्त। तो वो मैं लाता था और अपने इर्द गिर्द देखता था, और मुझे भी लोग देते थे, मैं भी देता था। तो बड़ी अच्छी इफ्तारी एक हो जाती थी आपस में ना, मतलब मेल जोल करके, और यही ब्रदरहुड एग्जैक्टली की। स्पिरिट है क्योंकि रमज़ान के अंदर रमज़ान का। जनरॉसिटी को बहुत इंकरेज किया जाता है और एग्जैक्टली स्पेशली सऊदीया के अंदर ये बात माननी पड़ेगी कि वहाँ पे हाँ उनकी जनरॉसिटी एंडलेस सुभान है। हज एंडलेस, का मौका हो, रमज़ान बिल्कुल का मौका हो, बिल्कुल तो बिल्कुल, बिल्कुल उनके दस्तरखान खुले होते हैं रोज़ेदारों सुभान के अल्लाह लिए, सही। हाजियों के लिए। और जो इफ्तारी से पहले तवाफ़ चल रहा होता है, ओए वो क्या एनर्जी आ जाती है आप में। हालांकि मैं टॉप फ्लोर पे कर रहा होता था, जगह ही नहीं होती थी, इतना रश होता है रमज़ान में, लेकिन वो लंबा चक्कर भी इतना मज़ा आता था। हालांकि रोज़े से हैं, आम तौर पे आप वॉक करें तो आपको वो एनर्जी नहीं फील होती, लेकिन वो एरिया ऐसा है मताफ, सुभान अल्लाह, वहाँ पे वॉक करने का अपना ही मज़ा है। और फिर जो तरावी, अल्लाह अकबर, लाइव आप सुने जब इनको एग्जैक्टली, यासिर अद्दौसी यासिर और अद्दोसरी, माहिर अल माहिर मौकली माइकली, माशाल्लाह। और अब्दुर्रहमान सद, मैं आप लोगों को एक्साइटेड कर रहा हूँ कि करो इंशाल्लाह। बल्कि अपने पेरेंट्स को कहें कि मुझे ए लेवल्स का गिफ्ट ना नेक्स्ट ईयर रमज़ान का दें, रमज़ान दे रहे इंशाल्लाह जो है अच्छे ग्रेड्स आप लें और ये गिफ्ट लें पेरेंट्स से। इनकरेज करूँगा मैं पेरेंट्स को, गिफ्ट गिफ्ट तो बनता है, पेरेंट्स को बनता देना चाहिए गिफ्ट। एक्चुअली मुझे एक लड़का मिला था वहाँ पे, अजीम, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लड़का है, अब यूथ क्लब में भी काफ़ी एक्टिव है, पेशावर में है। उसके साथ उसके दो दोस्त आए थे, एक एक्चुअली एचिसोनियन था, पठान था लड़का, एचिसोनियन था। तो मैंने उनसे पूछा, यार आप सब यंगस्टर्स आए हुए हो, तो उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स ने हमें गिफ्ट दिया है उम्रा। माशाल्लाह। तो मैंने कहा वो यार वाह, रमज़ान में, बहुत नहीं परफेक्ट है। रमज़ान नहीं था अच्छा रमज़ान वो, में, अगस्त का उम्रा था। अगस्त उसके बाद मैं अगस्त में गया था, तब मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, बड़ी ऐसे भी बात है, पेरेंट्स पेरेंट्स को हैं इस तरह भी अल्हम्दुलिल्लाह। सोचना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकली आप तीनों से पूछूंगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम सिंस, टाइम वेस्टेज इन रमज़ान, ऑब्वियसली इट्स अ गोल्डन चांस टू मेक हैबिट, टू बी प्योर, प्योरीफाई योर सेल्फ, और सिन से दूर होने का एक गोल्डन चांस है। बट प्रैक्टिकल टिप्स, यानी आपने जैसे कहा सोशल मीडिया को थोड़ा कट करें, बट हाउ, क्या उसको रिप्लेस क्या कैसे करें और क्या करें? इसकी सबसे जो आसान तरीका है रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाने का और लगवियात से दूर रहने का, वो ये है कि अपने रमज़ान का एक एक घंटा प्लान करें। आप प्लान के ब्यूटीफुल। साथ चलेंगे ना तो आपको अब बस आप प्लान बनाएं और स्टिक टू इट। आप जब प्लान पे चलेंगे कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती। सही है, ये सही अली है, अहमद सईद भाई के सेशन में ही उन्होंने हमें इस पे थोड़ा सा डिस्कस वेरी किया गुड था। वेरी गुड। तो उस पे यही था कि आप
सुबह सहरी करें, दुआएं पढ़ें, आप अज़कार करें सुबह के, कुरान पढ़ें, थोड़ा तफसीर पढ़ें, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान में बंदा वैसे ही थोड़ा सेंटी होता है, इस तरफ को ज़्यादा यस इंक्लाइंड होता है। यस यस तो उसके बाद आप जो भी आपने आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप एग्ज़ाम देने चले जाएँ, स्कूल जाना है स्कूल चले जाएँ, छुट्टी है तो आप कोई इस तरह का काम करें, कोई स्किल सीखें आप, कोई इंटर्नशिप टाइप कर लें, बिल्कुल जिससे सही आप अपने आप को बिज़ी रखें। उससे ये है कि आपका एक तो रोज़ा भी अच्छा गुज़र जाएगा, आप फ़िज़ूल चीज़ों से, सोशल मीडिया से, सही ये बात है वीडियो गेम्स, टीवी शोज़, इन सब सही से बात दूर रहेंगे। बिल्कुल और सही बंदे को जब कुछ दिन इन चीज़ों से बंदा खुद दूर रहता है ना, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आदत पड़ जाती है। बंदा खुद ही कहता है कि यार क्या करना है, फ़ोन इस्तेमाल करके छोड़ो, मैं कोई प्रोडक्टिव काम करता हूँ, मैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही हैबिट बन जाती है बंदे हैबिट की। बन जाती और है शाम को तो वैसे ही अफ्तारी से पहले घर और के फिर काम करवाना, तरावी और अफ्तारी फिर तैयार यस करवाना, फिर तरावी और रात को फिर क्रिकेट। वो भी ठीक है। क्रिकेट थोड़ी तो हमने मिनिमाइज करानी है हम लोग की लेकिन एक चले और एक और फैक्ट ये है कि अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि रमज़ान बिल्कुल आप खानों के ऊपर फोकस ना करें, अपनी मदर्स जितने भी हमारी औरतें हैं वो उस पे खाने पे फोकस ना करें, सारी इबादत करें। अच्छा ये बात मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखें औरतों की एक ज़िम्मेदारी है और हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है कि उनकी हेल्प करें, मिल के अफ्तारी करें। बिल्कुल सही हर ये ज़रूरी नहीं है कि आप टोटली इबादत के अंदर मसरूफ़ हो जाएं और दुनिया का हर काम छोड़ दें। सही तो साथ-साथ हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी चाहिए और बैलेंस। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करनी ताकि चाहिए हम रोज़े के अंदर जो है एक दूसरे की मुश्किलें ख़त्म करें, ना कि हम ऐड करें कि हम जाके कहें अम्मी ये वेरी खाना भी बना दें, ये भी वेरी बना दें, नाइस वो भी वेरी बना नाइस दें। अक्सर बच्चे जो ऐसा नई-नई ही है, डिश ढूँढ रहे होते हैं, मम्मा मैंने फ़रमाइशें ये कर रहे देखी होते है हैं। हाँ कि एग्ज़ैक्टली। ये मुझे खिलाएं। नहीं, इससे वैसे अगर तो मतलब ये सिलसिला ख़त्म हो जाए ना कि रमज़ान में खाने बन रहे हैं और ये, तो फिर तो फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है रमज़ान के अंदर वो ख़त्म हो जाए। तो वो बेसिकली रमज़ान का मकसद यही होता है कि फैमिलीज़ को, फ्रेंडशिप्स को आपस बच्चे में भी बॉन्ड एक्साइटेड करना। होते हैं कुछ खानों हुँ, के लिए सही तो है वो पकोड़े, समोसे, मदर्स की वैसे अनहेल्दी बड़ी खाने। हिम्मत है माशाल्लाह मदर्स जिस तरह अच्छा से इस करती हैं पॉइंट से हम देखते हैं कि जिस तरह भाई बात कर रहे हैं कि समोसे, पकौड़े, दिस इज़ ऑल ट्रेडिशनल, दिस इज़ कल्चरल। बहुत पसंद है, हम सबको पसंद है, किसी को ना पसंद नहीं होगी। सही है बट ये जो डाइट है, सहरी के अंदर इस तरह पराठे और फ्राइड चीज़ें, नहारियाँ, हलीम वगैरह जितने भी हैं, ये सारे जो खाने हमें इतना भारी कर देते हैं कि हमसे रेसिपी फॉर डिजास्टर है हाँ, और ये हम ये पूरा अपना रोज़ा ना बाकायदा कभी किसी को इन्फ्लेमेशन हो रही होती है यहाँ पे, किसी को हार्ट बर्न हो रहा होता है। तो एक साहबी है, उनका कहना था कि मैंने 16 साल अपना जो पेट है 100% नहीं भरा, क्योंकि उसकी वज़ह से मेरी जो बॉडी की मूवमेंट है, जो मेरी काम करने की सलाहियत है, वो कम हो जाती कम है। हो जाती सही है। तो ऑफ कोर्स रमज़ान के अंदर तो आपने रोज़े रखने होते हैं, यू कैन नॉट टॉलरेट कि आपका बिल्कुल भी एनर्जी लेवल गिरे। यू बिल्कुल कैन नॉट ऐसे बैलेंस योर दीन एंड दुनिया लाइक दैट इससे ज़बरदस्त मुझे एक फ़नी स्टोरी याद आई कि जो यान वाली बात है कि सहरी में एक कज़न ने फुल दबा के खाना खाया और इतना खाना खाया कि बिल्कुल सहरी के बाद ही फिर उसे उल्टी आ गई। तो फिर रोज़ा भी ज़ाया। अल्लाह अकबर लेकिन इससे रोज़ा अगर तो इंटेंशनली कर दे फिर तो टूट जाता है चलें इससे एक फ़िकी डिस्कशन भी कर लेते हैं अगर वैसे आ जाए तो आई थिंक दैट पर्सन शुड कंटिन्यू द फास्ट और ये जो डीलें चल रही हैं सुभान अल्लाह मुझे याद है पिज़्ज़ा हट बहुत खाया मैंने आप लोगों की एज में बल्कि यूनिवर्सिटी टाइम में भी और बड़ी सहरियाँ की हैं पिज़्ज़ा हट की उसके बाद दबा के प्यास भी लगती थी लेकिन तो तेज़ होता था, स्पाइसी था। ज़ाहिर है वो हाँ फिर गरम उसके गरम मसाले। खुराक है तो ये जो KFC मैकडोनल्ड की डील्स चल रही हैं आई थिंक वी शुड बॉयकॉट ये मैं रमज़ान की चाहूँगा यूथ को ऑब्वियसली। कि रमज़ान की खुशियों के अंदर ये तो एक बहुत बड़ा ज़ब्बा है जो यस गज़ा में हो रहा है। यस और यस रमज़ान जब तक मुस्लिम उम्मा एक तरह यूनाइट नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा? एब्सोल्युटली क्या एब्सोल्युटली फ़ायदा? और हिपोक्रेसी चेक करें कि रमज़ान के नाम पे डील लगा के फिर वो इस चीज़ को सेल करते हैं। यस यस बिल्कुल और खुलेआम सपोर्ट करते हैं इसराइल की जितनी भी गलत जेनोसाइडल हरकतें हैं, जितनी भी अनकाउंटेबल 30,000 प्लस सुभान अल्लाह किलिंग्स हैं, सारा कुछ उसको सपोर्ट करते हैं और फिर रमज़ान डील्स और अपने आप को फिर इस तरह करते हैं। यहाँ पे लोग खा रहे होते हैं जी रमज़ान डील, KFC की, आज ये डील लग गई, आज ये डील लग गई, और उधर बच्चे वेट कर रहे हैं कि ऊपर से खाना गिर रहा है या क्या बॉम्ब गिर रहा है। बस मैं आपको बल्कि बताऊँ कई लोग कहते हैं जी हमारे बॉयकॉट करने से क्या हो क्या जाएगा होगा? सब पहली कुछ तो तो बात यहाँ ही हम बनता है। बॉयकॉट कर क्यों रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है हम सिर्फ और सिर्फ अपने ओन पे अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये करने तो अल्लाह को एक जेस्चर दे रहे हैं कि ये अल्लाह मेरे कंट्रोल में फ़िलहाल है मैं ये कर रहा हूँ दूसरा ये सोचना कि मेरे करने से क्या होगा देखिए अल्लाह ने हुद की मिसाल दी है कुरान में
हुदहुद एक परिंदा जिसने हज़रत सुलेमान इस्लाम को आके सिर्फ ख़बर दी थी। पढ़ा होगा आपने वाक़या सूरह नमल में कि मलका कौम सबा सूरज को वर्शिप करती है। अब हुदहुद ये सोच सकता था कि मेरे ख़बर देने से क्या होगा, ठीक है, और अल्लाह ने उसका एक्ट मेंशन भी किया। सिर्फ उसके ख़बर देने से वो पूरी कौम मुसलमान हो गई। छोटा सा एक्ट था। इसी तरह अल्लाह ने बी की मिसाल दी है, नहल। बी अगर ये सोचने लग जाए कि मेरे पूरी ज़िंदगी खपने से इतना सा शहद बनता है, 112 टेबल स्पून ऑफ हनी बनता है, तो क्यों, मुझे तो मर जाना चाहिए, फ़ायदा क्या है। लेकिन हमें पता है कि एवरी एफर्ट मैटर्स। एक भी बी छोड़ दे अपना काम, पॉलिनेशन नहीं होगी, इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगी प्लांट्स की आपस में, वेदर को कितने एक्सट्रीम चेंजेस आएंगे, ठीक है, शहद पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, और फिर शहद के बेनिफिट्स अल्लाह। तो देखें ये क्यों मिसालें अल्लाह देता है कि एवरी एफर्ट मैटर्स, एवरी सिंगल एफर्ट ऐसे मैटर्स। ही सर, वो मुझे एग्जैक्टली स्टोरी नहीं याद, मगर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला गया था आग के अंदर, सुभान अल्लाह, तो एक जानवर था जो फूंके मार रहा था, चिड़िया एग्जैक्टली, हाँ, और एक पानी के कतरे ला ला के फेंक रहा था। और अब उनकी देखिए, अब उनकी फजीलत के अंदर कितना फ़र्क है, एक को बुरा करार दिया गया और एक को अब सही ज़रा बात, अच्छा कॉल करार किया दिया था ना गया। कि सही बात, मिसकाल ज़र्रतिन खैरा वाह, खैरियरा, सही कि नहीं है, अगर थोड़ा सा भी एफर्ट किया होगा अच्छा काम तो वो सामने आ जाएगा, बिल्कुल और ऐसे ही, ऐसे ही। थोड़ा सा भी अगर बुरा काम किया होगा तो वो भी तो वो भी सामने आ सामने आ जाएगा। जाएगा। ऐसे ही। यानी आज कह लें कि बिल्कुल जो ना वो राई का दाना जो होता है, जब आप कोई लाइट आ रही है उस पर बिल्कुल बारीक से डॉट होता है ना, एटम्स वे, एटम बहुत बारीक, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे उसमें ही। सिर्फ एफर्ट्स नहीं है, आप अपने जहन में सोच लें कि नहीं यार मैंने नहीं करना, बैठे बैठे कर लें, नियत कर लें, तो उसको भी अल्लाह ताला अजर अच्छा, दे देगा। कई लोग ये टीवी सीरीज़, लेट से कोई किसी को बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है, तो उसको अगर हम कुछ ऑल्टरनेट सजेस्ट करें सर वाईसी तो भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो वाईसी के वाईसी के अलावा पॉडकास्ट पॉडकास्ट डेली देखें इंशाल्लाह। इतने टॉपिक्स में हमने बात कर ली है, बट एक टीवी सीरीज़ सलाहुद्दीन देखी है आप लोगों ने, जी बिल्कुल सर, जो आपके अभी बारे में। टर्किश जी वो एक आई है, बड़ी तारीफ सुनी मैंने उसकी। सर, उसके अलावा आपने हमें बताया था, एक एडवाइस की थी, हम्बल, हजरत इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल हम्बल की, पे, हम्बल की द हाँ, इमाम उसकी के नाम सीरीज मैंने से, द कुछ, इमाम द के नाम इमाम, से, हाँ, उसकी उसके कोई यस एपिसोड देखे थे, वो बहुत ही यस अच्छी यस थी। यस, सील्ड नेक्टर भी बिल्कुल, सर एक बहुत अच्छी सीरीज है, सील्ड हाँ, नेक्टर, अच्छा, उसकी तो किताब भी है ना इंस्पिरेशन इसी नाम सीरीज से। है। हाँ, की किताब भी है सील्ड इसी नेक्टर नाम। एक, लेकिन इसके नाम पर ना एक पेज भी है यूट्यूब पे जिसपे इंस्पिरेशन सीरीज आती हैं डॉक्टर उमर सलेमान की ना, वो उस पे ऐसे यंग बॉयज़ को बैठाकर वो पूरी एक स्टोरी के ज़रिए, बड़ी अच्छी है सीरीज़ भी वो ज़बरदस्त भी ज़बरदस्त। देखी जा सकती तो है। ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती है उमर सीरीज़ इवन। हाँ, उमर सीरीज एक बहुत हाँ, मतलब मतलब चलो उस लोगों पे के एक टेक्स डिबेट है कि डिफरेंट है। साहबा को दिखाना चाहिए कि नहीं, हाँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये जो जो यूथ अल्लाह माफ़ करे गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप चीज़ों में पड़ी है, रिस्ट्रिक्ट कम से करने की कम बजाय ऑल्टरनेटिव उनसे तो ढूंढें। बेहतर है फिर वो। ऑल्टरनेटिव हो जाए, उससे बेहतर कोई चीज़ और ये देख लो। एक दो नहीं, ये हंड्रेड्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप एक दफ़ा इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें, इतनी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन वो आप सब छोड़ के लोग जो हैं यस, वो ये गेम ऑफ थ्रोन्स और ये चीज़ें बिल्कुल इनमें चीप इन्वॉल्व हो डोपामीन गए। की तरफ जा रहे हैं आप लोग। ऐसा ही। बट जो आप तीनों ने बात की ना कि प्लानिंग, मेरे तो ख्याल में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपका रमज़ान प्लान होगा, एक एक आवर बल्कि प्लान होगा, तो उतना ही प्रोडक्टिव आपको रमज़ान उससे वो चीज़ इंशाल्लाह मिलेगी। और इस नीयत से एंटर हो इसमें कि मैंने इसमें चेंज होना है, इट्स अ मंथ ऑफ चेंज, और मैंने अपने गुनाहों को इसमें माफ़ करवाना है। लैलतुल क़द्र जो है उसके बारे में बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, और बड़े उनके इसमें आपको पता है डिफरेंट बिलीव्स भी हैं लोगों के। तो मैं इस पे भी डिस्कशन थोड़ी चाहूँगा कि आ, एक तो अमाद इस पे ये व्यू हमें मिलता है ना कि 27वीं की रात, और बहुत मारूफ भी ये है, कॉमन भी है, और ये मारूफ इसलिए क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु द ग्रेट सहाबी और वेरी इंटेलिजेंट सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भी हैं, और उन्हें हज़रत उमर बचपन से बिठाते भी थे अपने साथ ना, और बल्कि ओल्डर सहाबा थोड़ा माइंड भी करते थे कि ये बच्चा हमारी महफिल में क्यों बैठा है। तो हज़रत उमर फिर उनसे कुछ सवालात करते थे, जब वो जवाब देते थे तो हज़रत उमर कहते थे दैट्स वाई, इसलिए बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़हीन बच्चा है। तो इब्ने अब्बास का व्यू है कि इट इज़ 27th, और वो फर्म बिलीवर थे इसके 27th ऑफ रमज़ान एज लैलतुल क़द्र। लेकिन जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंस्ट्रक्शन मिलती है वो ये कि इट कुड बी एनी ऑड नाइट, ऑड नाइट्स, और नाइट The last 10 days. लास्ट 10 डेज, और बल्कि लास्ट 10 डेज तो जनरली वैसे ही बहुत आपको जो है ना वो मगफिरत का अशरा कहते हैं मेरा ख्याल। इब्न मगफिरत है। तैमिया और ये क़ल्ब इमाम अहमद बिन हंबल का कौल ये है कि अगर मुझे, ये तो सिर्फ 10 डेज़ के बारे में कहा गया है ना कि इसमें तलाश करो,
अगर मुझे पूरे 365 डेज़ के लिए कहा जाता है तो मैं हर रोज़ एफ़र्ट करता इस वाह रात को वाह पाने के लिए। वाह सुभान यानी अल्लाह हज़ारों महीनों इस लेवल का उनका जो है ना वो इसको पाने का पैशन था कि अगर मुझे सारे पूरे साल भी एफ़र्ट करनी पड़े ना तो मैं अपने आप को एक्टिव रखूँगा। और वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु फ़ोन करीम अन्नी। तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु हाँ तो अन्नी। ये लास्ट 10 डेज़ में बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, हज़रत आयशा को सिखाई। बट लैलतुल क़द्र जो है ऑड नाइट में तलाश करें और उसके हवाले से भी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे भी मैं चाहूँगा कि कुछ सजेशन, क्योंकि जब इंशाल्लाह यूथ एंटर हो चुकी होगी रमज़ान में, जब ये हमारा पॉडकास्ट होपफुली चलेगा, तो उस पे भी कुछ मैं चाह रहा हूँ हम गाइडलाइन यूथ को दें कि हाउ टू प्लान लैलतुल कोई क़द्र। दिन भी ऐसे ना उठें कि आपको पता ना हो कि उस दिन का मकसद क्या है। तो हम्म आपका वो जैसे आपने बात की कि एवरी आवर शुड बी प्लान्ड, और फिर उससे हम्म, आपने अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। ज़बरदस्त बिल्कुल ठीक है। और लैलतुल फिर क़द्र उसके पे अलावा जिस तरह बहुत सारे लोगों के सीआईज़ हैं, इनके भी सीआईज़ हैं, तो सबको एक हदीस बताई जा सकती है कि अगर आप जमात से इशा की नमाज़ पढ़ें और फिर अगर आप अगले दिन की फजर जमात से पढ़ें, तो यू विल गेट द जितना भी सवाब है सारा आपको इशा से लेके फजर तक का सवाब क़याम का मिलेगा। पूरा सवाब क़याम का, मिलेगा। इबादत का सवाब इबादत मिलेगा, का ऐसा ही सवाब है। मिलेगा। तो एक्सीलेंट, ये मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला कंक्लूशन। ने बहुत आसानी की हुई है हम मुसलमानों के ऊपर, स्पेशली उन मुसलमानों के ऊपर जिनकी रातें, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये चौकीदार वगैरह होते हैं, जिस तरह जिन लोगों की हाँ ओवरनाइट शिफ्ट्स होती ज़बरदस्त हैं, जो लोग ज़बरदस्त। अपनी काम के तले मजबूर हैं, उनके लिए, हम जैसे हम्म, स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह ताला ने एक आसानी पैदा की हुई है, और इस्लाम ने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि हम अपनी इबादत में पीछे ना रहें और हम ये करके अपने आप को सिक्योर रखें रमज़ान में। बिल्कुल ज़बरदस्त। आदम वैसे तो मतलब पूछना नहीं चाहिए क्योंकि रिया का डर होता है, बट जस्ट टू मोटिवेट अदर्स इफ़ आई आस्क यू के लास्ट ईयर आपने का 2022 का जिक्र आपने किया, जो बेस्ट जी रमज़ान था आपका माशाल्लाह, उसमें कुछ मोटे मोटे काम लैलतुल क़द्र पे एक लिस्ट बनाई होती है ना कि जिक्र करना है, कौन सा करना है, फिर नफल कितने पढ़ने हैं, फिर मस्जिद जाना है, क़याम करना है, क्या था वो आपका एक बेसिकली मेरा उस रमज़ान में मेरा मेन यही था कि मैं कुरान को पढूँ जितना मैं मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ। तर्जमे के साथ? नहीं अच्छा, तिलावत कुरान की। तिलावत कुरान। तो उससे वैसे ही बंदे को सुकून मिलता है, एग्ज़ैक्टली। अच्छा टाइम गुज़र जाता है। तो जैसे अमाद भाई ने बताया, तो हम्म मेरा उसमें ये था कि कुरान की मैं तिलावत करूँ जितनी मैक्सिमम कर सकूँ, और क़याम मैंने स्टार्ट किया था करना। रातों को इवन तरावियों के बाद ना क़याम करना, और इबादत बस इन जनरल दुआएँ वग़ैरह माँगनी। सर इसमें ना मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करूँगा कि अपने स्लीप आवर्स को भी जो डिज़ाइन किया जाए उसको भी रखा जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे आपकी माशा स्टडीज़ भी हैं, बिल्कुल। आपको कहीं जाना भी है और सारे काम भी, कुछ घर के काम भी करने होते हैं, तो उसको वैसे आप लोग कैसे प्लान करोगे? मतलब कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसमें आप थोड़ा सा आराम भी करोगे, क्योंकि रात के क़याम के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप क़िलूला भी करें, तो उसको आप आदम वैसे कैसे करेंगे स्कूल के ताकि बाद ही? मैंने तो जैसे लाइक पहले किया था कि कोशिश ये होती है कि सहरी करके फजर वगैरह पढ़ें, थोड़ा सा कुरान वगैरह पढ़ा, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, 8 बजे स्कूल है, उठा, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद घर आके फिर रेस्ट कर लिया। और अब तो क्योंकि फजर भी और सहरी भी 5 बजे सुबह के अराउंड होती है, मतलब होया करेगी, तो उसमें यह है कि रात को तरावियों के बाद तो फिर टाइम मिल थोड़ी सी जाएगा। इबादत की, उसके बाद 2 से 3 घंटे इजीली रेस्ट करने के लिए होंगे। अच्छा, तो सारी बेशक रात जागने एक का किसको शौक होता था ज़्यादातर? सर अब तो मुझे जाग ही बचपन में नहीं, बहुत होता अब तो था। जाग ही नहीं जाएंगी सर, अब तो इतनी हुँ, लंबी रात हो गई है। हुँ, अराउंड जो अगर नॉर्मल जिस तरह तरावियाँ होती हैं, अगर 8 बजे होती है इशा, तो 10 10 बजे 10 बजे मैक्स, फ्री हो 10 जाते साढ़े हैं। 10 फ्री हो ये जाएगी। बहुत सर एक 6-7 घंटे कौन जागे अब, अगले दिन स्कूल वगैरह है, कॉलेज है, जो भी सही है। बात है, सही बात है। इट्स पहले नॉट तो प्रोडक्टिव। पहले तो हाँ 11 बजे तक फारिग होते थे, 12 बजे तक तरावियों से अगर यानी लंबी इसमें तरावी। ये किया जा सकता है सर कि हम दिन में ना सोएं, हम अपना वही इबादत करें, अपने आप को ज़रा एक्टिव कर लें, और रात को थोड़ा सा टाइम निकाल कर डेफिनेटली ताकि अपने आप सोना को चाहिए रिलैक्स रात को, सोना हेल्थ चाहिए, के लिए भी ज़रूरी है। अच्छी चीज़ है रात को सोना। ताकि वो अच्छा, साइकिल डिस्टर्ब ना हो। मैं कुछ मज़े मज़े के सवालात पूछता हूँ आप लोगों से, लेट्स सी कि आप किस चीज़ को चूज़ करते हो। सो आदम, आपसे शुरू करते हैं। ओके, लस्सी और टी, लस्सी या चाय? कॉफ़ी। ना लस्सी। वाह, ये नाइस। थर्ड एक चीज़ निकली अच्छा है। वैसे अच्छा, ऑन अ साइड नोट, कॉफ़ी जो है चाय में मेरे ख्याल से होती है, कॉफ़ी और चाय दोनों में कैफ़ीन है। yep, कैफ़ीन से आपको
वॉशरूम की यूजेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपकी हम्म, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। ये मैंने अच्छा अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है अच्छा और मैं तो प्लान कर रहा था कि अच्छा अगर नहीं सोना, अगर अपना पूरा दिन हाँ गुजारना है तो हाँ कॉफ़ी का पूरा मग पी ये के कॉफ़ी सोऊंगा। तो बस्ट हो गई आदम। हाँ, अब बताएं, अब क्या अब करेंगे, लस्सी या चाय? नहीं लस्सी और चाय में से मैं लस्सी को प्रेफर करूँगा। वाई? कूल कूल फीलिंग। एक तो कूल फीलिंग हाँ हाँ प्लस मीठी लस्सी मुझे बहुत पसंद है। इन जनरल मीठा किसको नहीं बहुत पसंद पसंद? है, मीठी लस्सी तो सबको सबको पसंद होती तो है। वो ज़रा ज़्यादा बेहतर अच्छा, ऑप्शन इसमें है। मैं ऐड कर दूं कि जो बनाना मिल्क शेक है ना सहरी पे, वो बहुत अच्छी चीज़ है। पोटेशियम होता है बनाना में। कीप्स यू गोइंग थ्रू आउट द डे। यस, और ये आपके थर्स्ट बर्ड्स जो है ना उनको ज़रा कंट्रोल करता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बल्कि एक चीज़ होती है वो जो नबीज़ कहते हैं, खजूर का जो ऐसी है, पानी होता है, खजूर और साथ में और भी चीज़ें ऐड करके वो रात को खजूर को भिगो के रख देते हैं उसी को ही पानी आप में। सुबह पी लें। उस पानी को, खजूर हाँ को धो के ओके पानी में रख दें, और वो जो उसका पानी बनेगा दैट इज़ नबीज़। वो पीने से भी प्यास जो है कम बहुत लगती है। कंट्रोल होती है। तो कुछ ये टिप्स हैं। अच्छा अयान, पराठा या ब्रेड सहरी में? सर ये कोई सवाल है? पराठा सर, कौन ब्रेड खाता है तो सर सहरी प्यास नहीं में? लगती यार, पराठे से तो बहुत सर प्यास लगती पराठा है। तो लव है सर, पराठा छोड़ दिया तो सहरी कैसी? पराठे के साथ इवन दही तो खा सर ले। उससे सहरी तबीयत पर मुकम्मल। बाद में जैसी मर्जी हो, मगर सर सहरी तो सहरी है फिर सहरी उसमें। तो सहरी है। मेंटल पराठे के वेलबींग। साथ दही खा लेते हैं और कैंसिल आउट हो जाता है हाँ, इफेक्ट। कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसा वाह, ही है। बिल्कुल सही है। ओके, हुज़ैफा, फ्रूट चाट या चना चाट? फ्रूट चाट या चना चाट, मैं तो दोनों को मिला के खा लूँ। मैं दोनों ही ना खाऊं। अच्छा, नाइस नाइस, ये अच्छा है, बट स्टिल अगर 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 चॉइस दी होता जाए तो मैं आपको, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। फ्रूट चाट फ्रेश है ऑब्वियसली, हाँ फ्रूट्स, हाँ, तो मैं तो फ्रूट चाट को प्रेफर करता। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अमाद, आप सर्दियों को पसंद करते हैं, गर्मियों के रोज़े आपको पसंद? दोनों आपने देखे हैं, और रीज़न भी? रीज़न सर ये है कि दोनों में ही पैशन है अच्छा छुपा हुआ है। अच्छा उसमें ये है कि देखें, सबसे पहले गर्मियों की बात कर लेते हैं। उसमें भी बात है कि हम जो शुरू से बात करें कि फीलिंग आती है, वो दुआ की जो आपने शेयर की है, सही है, तो एक तो उसकी फीलिंग आती है उसके वजह से, और आपको पता चलता है कि मैं अल्लाह के लिए कुछ कर रहा हूँ। सही। और सर्दी में सबसे बड़ा एज ये है कि जो है वो आपको जो है वो क़याम लंबी मिल रातें, जाता है, क्या मिल क़याम मिल जाता जाता है, रात का वो सुकून वो आपको मिलता है। अकेले होते हैं या दुआ करते हैं, तो वो मैंने जो है वो भी तो एंजॉय किया हुआ है। वेरी नाइस, है, वेरी ये नाइस। इस वजह से दोनों। ओके, सो जामे श्री या रूह अफ़ज़ा? ये तो हम प्रमोशन कर रहे हैं, जामे श्री रूह अफ़ज़ा की। वैसे मैं तो कहूँगा दोनों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट शुगर, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन दोनों में से जाम शीरी। जामे श्री, उसकी क्या वजह? टेस्ट थोड़ा टेस्ट उसका थोड़ा सा बेहतर, इतना वैसे कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं लगता, लेकिन ज़रा जाम शीरी थोड़ा सा दोनों में से एक बेटर ऑप्शन है। ओके अयान, चकोरी कचौरी कहते हैं कि चकोरी कहते हैं? कचौरी। मैं भूल भी कचौरी, गया, अच्छा, काफ़ी अरसे से यहाँ खाई नहीं है। कचौरी या समोसा। हाँ यस, सर कचौरी बड़ा या मुश्किल समोसा, सवाल पूछा सर आपने। दोनों। सर खाने के मामले में तो अयान सब कुछ। सर कचौरी। मुझे पता था, मुझे पता कचौरी ये तो बहुत का ऑयली next होती है, level कैसे खा सिर्फ लेते? रमजान में, सिर्फ लेकिन इसीलिए मज़ा तो सर आता है। सिर्फ खाते हैं। रमजान में, सिर्फ रमजान में। सर डिपेंड हाँ। करता है अच्छा, मजे समोसा की कौन बात सा है, है। अयान मिलती भी ज़्यादातर सिर्फ रमज़ान में ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही आम है। दिन नहीं मिलती। खाई, मैंने तो आज तक खाई है जो रमजान में ही खाई है, उसके अलावा कभी खाई नहीं। एग्जैक्टली सेम। चलें, अच्छा आप बताएं जी, मैंगो शेक या लस्सी? लस्सी, वो वाली आदम वाली बात, मीठी लस्सी का जो मज़ा है। अच्छा नहीं, हाँ। मैंगो तो बहुत आप कह तो रहे सर थे, अब तो मैंगो भी आएगा ही नहीं बहुत मैंगो। पसंद है। मैंगो अब अब कहाँ? तो खैर हाँ, मैंगो, हाँ आएंगे भी नहीं, समर्स तो गुजर गए। हाँ। स्ट्रॉबेरी अलबत्ता है। हाँ, स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरी सीज़न भी आ रहा है। आ गई है। अच्छा चलें, वेरी नाइस। ओके, सो कुछ ट्रिकीज़ क्वेश्चंस भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ अजीबोगरीब मिसकंसेप्शंस या बचपन में आप लोगों के कोई मिसकंसेप्शंस The हो top of the फास्टिंग list, रिलेटेड? जी, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, Yes. क्या उस क्या ब्रश मिसकंसेप्शन? किया जा सकता है क्या? ब्रश किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, किया जा सकता किया है। जा सकता किया है। जा सकता है। टूथपेस्ट भी यूज़ किया जा सकता है, बट कोशिश करनी चाहिए कि वो बिल्कुल अंदर ना जाए, और बहुत अच्छे से कुल्ली करके। तो यस, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और मिसवाक इज़ वेरी मच प्रेफर्ड। तो सर इसमें एक मैं बात दूंगा कि बहुत इजी वे अल्लाह ताला की आपको खुशनुदी हासिल करने का, फ़ौरन मिसवाक कर लो, जिसमें हदीस के वर्ड है कि किसी अल्लाह की रज़ा से करनी तो वो मिसवाक कर लो, तो बहुत क्विकली फ्री टाइम में आप इजी कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, और कोई मिसकंसेप्शन बचपन में या आपने अभी तक देखी है टीन्स में?
फिर गलती से कुछ खा लिया है तो उसको खाते रहना चाहिए, बट थूक देना चाहिए वापस। यानी पूरा खा लो और फिर थूक दो, नहीं नहीं, ये क्या मैं कॉन्सेप्ट है? मिसकंसेप्शन तो अभी तक जो मैंने ये तो देखा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर अम्मी को चीज़ फ्राई कर रही हैं तो अगर कोई फ्रेंच फ्राई है तो वो एग्जैक्टली उठा के मुंह में डाल लिया, टेस्ट तो कर पहले तो अगर नेचुरल इंस्टिंक्ट तो ये है कि बंदा थू 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 वापस फेंक दिया, मगर मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो यही है कि आई गेस आप उसको अल्लाह ताला ने आपको खिलाया है गलती से, तो एक आप खा लो। अल्लाह ने खिला ही दिया तो खा लो। अभी यही मिसकंसेप्शन जैसे क्लियर वो एक हुई। शेख से एक उन्होंने सवाल पूछा लड़के ने कि शेख मेरा पैर स्लिप हुआ तो वो सारा पानी मेरे मुंह में चला गया। किसी ने फिर उसकी वीडियो भी बनाई मीम की, किस तरह फिसला होगा, किस तरह पूरा का पूरा पानी आया पानी जो है वो मुंह में चला बहुत गया। समझ अच्छा चले, मज़े की मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक शेयर करता हूँ कि वो रूह अफ़ज़ा से कुल्ली वाला क्या था जो मेरे ख्याल आपने ही बताया था। रूह अफ़ज़ा से कुल्ली कर लें फिर हाँ, वापस थूक दें। रूह हाँ, अफ़ज़ा से तो कुल्ली कर लें टेस्ट आ जाएगा लेकिन आपका अंदर नहीं जाएगा, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। यानी आपको वो मज़ा भी आ जाएगा लेकिन हाँ, साथ में रोज़ा भी तो नहीं आप हर टूटेगा। चीज थ्रू आउट एंजॉय करते हर रहें। चीज पूरा अल्लाह खाना खा अकबर, लो, अल्लाह एक अकबर। बाइट लो ये वापस। तो सही बनी इसराइल वाली हरकतें हैं जो वो पीपल ऑफ सैबत थे, जब अल्लाह ने कहा कि आपने हफ्ते को शिकार नहीं करना तो वो उन्होंने डंडी मारने की कोशिश की। अच्छा एक और जो है वो हमें बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोग कहते हैं अज़ान के एंड तक खाते रहो, फजर की अज़ान जब हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जैसे अज़ान हुई तो खाना छोड़ क्योंकि दो। अज़ान भी तो मल्टीपल जगह से हो रही होती है ना। हाँ हाँ, हाँ बेसिकली तो ये वो टाइम है ना जब हम फजर में एंटर हुए। एग्जैक्टली बहुत से अब तो मौज़न सॉफ्टवेयर्स को फॉलो कर रहे हैं ना, तो मुख्तलिफ टाइम पे वो अजान दे रहे होते हैं, बट आई थिंक कि ये अलाउड है एंड तक जो है। एग्जैक्टली अल्लाह के नबी की हदीस भी ना कि लास्ट टाइम तक मेरी उम्मत जो खैर में रहेगी जब वो सहरी करने में लेट रहेंगे हाँ, और इफ्तार जैसे करने में। अजान की आवाज़ सुने और अफ्तारी कर लें, सुभान अल्लाह। तो इसमें तो हमें बिल्कुल इजी वो मिलता है और हमें। बल्कि हदीस है कि अगर तुम्हारे हाथ में कप ऑफ वेसल है या कप है और अजान हो जाती तो उसको पी लो, कंप्लीट कर लो। उसको कंप्लीट कर लो। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अजान होते ही यू हैव टू लीव। आइडियली वैसे मैंने सुना है स्कॉलर से कि अजान से पहले पहले यू शुड लीव, लेकिन अगर आपके अगर कोई लेट उठे हो तो कोई इस तरह से तो कोई ऐसी वो बात नहीं है। बेसिकली आधा खा के चीज़ ज़ाया करने से बेहतर है आप अज़ान के ख़त्म होते होते उसको पूरा फिनिश हाँ, कर इसमें उसको इंटेंशन पूरा भी तो है ना कि आपने इंटेंशन अब भी डंडी मारी है कि आप वाकई क्या कर रहे थे। ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा फिर ये गाने सुनने से, गाली देने से क्या रोज़ा टूट जाता है? ये मिसकंसेप्शंस थी आप अज़ान में लोगों की? डेफिनेटली मकरूह तो हो जाता है। मकरूह तो हो जाता है मकरूह तो हो लेकिन जाता है। कुछ समझते हैं कि शायद टूट भी जाता सर है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि गाने सुनने से या फिर इस तरह के गाली देने से, सर ये आपका बैरियर भी है आपके उनके ऊपर, आपको अलाउ करता है चीज़ें छोड़ने पे। अगर किसी से, हम सब में गलतियां होती हैं कि हम कोई ना कोई म्यूज़िक सुनता है या जिसको गालियां ज़रा मुंह पे चढ़ी हुई हैं, तो वो रमज़ान के रस उनको छोड़ भी सकता है, बहुत अच्छी बिल्कुल आदत सही, ख़त्म कर सकता है को, खत्म और कर अपनी कोई सकते हैं। बेहतर आदतें तो डेवलप कर बजाय सकता है। लेवरेज करे उसको उसको और अब रिस्ट्रिक्ट देखिए ना करनी कि चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारी सल्लल्लाहु अलैहि प्रैक्टिस वसल्लम। की है, इन्नी साइमुन, जब भी कोई आपको कोई गाली दे तो आप कहते हैं भाई मैं रोज़ेदार मैं हूँ। मैं रोज़ेदार तो हूँ। ये तो रोज़ा माशाल्लाह खुद से जो अल्लाह ताला हमारी प्रैक्टिस क्योंकि करवाना वही चाह रहे रोज़ा हैं। आपका कान का भी है, आंखों का भी है। क्योंकि हदीस है ना कि अल्लाह को उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बैक बाइटिंग ना छोड़े, जो फोश गुफ्तगू ना छोड़े। तो ये लेकिन कई लोग समझते हैं कि शायद बैन जो है ना वो लिफ्ट हो जाता है जब रोज़ा खुल जाता है। नहीं नहीं और स्पेशली हम सब जो है वो यंगस्टर्स की अगर बात करूं, जब मैं भी यंगस्टर था हम तो वेट कर रहे होते थे ईद कब आएगी, कि ईद आएगी तो सारी हरकतें वापस लानी है। यार होता वी भी वर है, एक्चुअली पाकिस्तानी वेटिंग में फॉर यही दैट कि टाइम। होता है। रात को ही तो सीजन का चांद रात तो स्पेशल होनी चाहिए ना। लगता हाँ, है ईद के सारे दूसरे दिन बैंड ईद के लिफ्ट दूसरे हो दिन जाएंगे। वो वाहियात चीजें आ रही होती हैं, वो मूवीज अल्लाह रिलीज हो रही होती हैं, हाँ हाँ, सारे रमजान का वो खत्म हो ओए जाता होए है। होए, और आपने बिल्कुल नोटिस ऐसे। किया होगा बहुत सारे टीवी चैनल्स पे क्या होता है कि इफ्तार ट्रांसमिशन होती है पहले 5 4 अब तो जल्दी होगी, 3 4 बजे से लेके जब तक इफ्तारी होती है उस वक्त बड़ी माशाल्लाह नात पढ़ी जा रही होती है, दुआएं की यस जा रही होती हैं। यस उसके बाद उनका वो डिफरेंट शुरू हो जाता ड्रामे है, शुरू ड्रामे शुरू हो जाते इफ्तार के हैं, बाद और होते हैं। इफ्तार के बाद स्पेशल वो जो जीतो वाले जो हाँ गेम्स हाँ होते हैं वो हो हाँ जाते हाँ शुरू और हो इस जाते पे हैं। हाँ स्पेशल एक प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया जाता है जो आपको हंसाने के लिए और आपको आपको तरावी के टाइम पर अपने साथ लॉक करने के लिए भी बनाया जाता है। आई हाँ रिमेम्बर कि अपने हमारे बचपन में
अब वो ड्रामे का नाम नहीं लूँगा, जियो पे लगता था बड़ा जो तो वो बाकायदा उसी टाइम पे लगता था जिस टाइम तरावी का टाइम होता था। तो वही बात है कि आपने इन चीज़ों से भी हमने अपने आप को बचाना है इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ईमान को या समझने कि हमारे टाइम को जो एब्सोल्युटली। वो वेस्ट कर सकते हैं। और एक और मिसकंसेप्शन बड़े लोगों का इस सवाल होता है कि शैतान अगर बंद हो जाता है हुँ, रमज़ान में तो फिर इतने गुनाह भी होते बेसिकली हैं। आदत बंदे को पड़ जाती है एक गुनाह करने की, और ऐसे ही वो है, बार ऐसे ही है। बार जो है ना रमज़ान में भी वही उसको रिपीट अल्लाह करता है। माफ़ करे। ऑल्दो काफ़ी कम हो जाते हैं, बेशक आपको कोई गलत चीज़ करने की आदत है, लाइक झूठ बोलने की आदत है, तो रमज़ान में दोस्त वैसे ही, ओ यार तू खाना खा ले, कोई बात नहीं, रोज़ा तेरा टूट गया, तूने झूठ बोल दिया। तो इस तरह करके ना ऐसे दोस्तों के ही। तानों से ही काफ़ी हद तक जो है ना वो बंदा सीधा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल लेकिन फिर सही। भी ऑब्वियसली आदत होती है तो अनइंटेंशनली बंदा कर देता है। लेकिन कोशिश तो ऑब्वियसली यही होनी चाहिए कि कम से कम करें और ना ही करें। और वैसे मैं आपको बताऊँ हदीस को मिसअंडरस्टैंड किया गया है। हदीस में कहीं नहीं है कि इब्लीस कैद हो जाता है। नहीं, हदीस में जो अल्फाज हैं शयातीन मारिदीन का जिक्र है असल में, जो मोस्ट रेबेलियस डेविल्स हैं उनको जकड़ लिया जाता है आपको चेन्स में। करीन नहीं होता ना, करीन आपका आपके साथ ही होता है हमेशा। ये एक बड़ी एकेडमिक डिस्कशन है, करीन कैद होता है कि नहीं होता है, वैसे किसी स्कॉलर से वो पूछना भी है, चाहिए। सर गेट्स ऑफ हमारा हेल क्लोज हो नफ्से जाते हैं। अंदर भी तो है हाँ, ना, नफ्से अमारा भी है, नफ्से तो हमारा वो भी तो बिल्कुल इंसान को हर टाइम जो है ना वो बिल्कुल। करेगा कि भी पुश करेगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे लेकिन चाहे वो कॉन्सेप्ट ना आप उसको डिस्कस हाँ करें हाँ या ना करें, हाँ। लेकिन आपके अंदर का भी तो एक सेल्फ है ना जो अल्लाह ताला ने बनाया ही इसी पर्पस के लिए। और ओवरऑल देखिए ना आप, एक एनवायरनमेंट बहुत स्पिरिचुअल होता है। हम्म ये इस बात की दलील है कि वाकई जो रेबेलियस डेविल्स हम्म हैं, जो बहुत ईवल डेविल्स हैं, जो नहूसत है एक, वो ख़त्म हुई हुई है, और लिटरली रहमत के दरवाजे खुले महसूस होते हैं। और हदीस भी है ना कि रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल देता है अल्लाह, जहन्नम से आज़ाद करता है बहुत से लोगों को। सो लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं वन टिप फॉर दिस रमज़ान फॉर टीन्स, जो इंशाल्लाह आपकी तरफ से चली जाए और आपका सदका जारिया भी बने, वन स्पेशल टिप, चलें आपसे शुरू करते हैं। सर मैं जस्ट वन। जस्ट वन वो ये है कि सबसे पहले ना रमज़ान की इम्पोर्टेंस पर वर्क करें, ओके, क्योंकि कुछ जब हम पढ़ें, कोई कुछ किताब पढ़ें इसके बिल्कुल ऊपर, है, कोई लेक्चर सुने या कोई चीज़ सुने ताकि आपको पता हो कि जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ ना मेंटली कि प्रिपेयर। मेंटली प्रिपेयर हो जाऊँ। वेरी ये गुड, पहली एक टिप है बस। एक्सीलेंट जी, मैं तो अगेन वही कहूँगा कि अपने रमज़ान को प्लान करें। ज़बरदस्त। क्योंकि जब मैं अभी सोचता हूँ ना इस बारे में, यार रमज़ान को प्लान करूँगा, मुझे पता होगा कि यार मैंने इस घंटे ये करना है, इस घंटे मैंने ये करना है। तो जिस तरह माद भाई ने बताया कि जो भी ड्रामे वगैरह या जो भी गेम शोज़ लगते हैं आपके ये अफ्तारी के बाद और तरावी के टाइम, आप उनसे दूर रहेंगे ऑटोमेटिकली। आपको पता होगा यार मैंने सही, अफ्तारी के फ़ौरन बाद मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेरी एक गुड लेक्चर वेरी गुड। सुनना है या कोई मैंने कोई चीज़ सीखनी है, हम्म, तो आपको ऑटोमेटिकली आप ड्रामा आपका साइड पे हो जाएगा। सही आप बात, भूल जाएंगे एक पूरा महीना सही कि बात, यार ये भी काम मैंने करना सही था। बात, उसके बाद सही आपको बात। पता है तरावी की तैयारी करनी है, नहाना है, तैयार होना है, परफ्यूम लगाना है, प्रॉपर तैयार होके मैंने तरावी पढ़नी है। वेरी गुड, इस तरह वेरी गुड। बेसिकली आपका जब पूरा डे प्लान्ड आउट होता है, तो आप हम्म, अपना एक तो आप प्लान जो भी करते हो, आपका जो भी गोल होता है वो अचीव हो जाता है, वेरी नाइस। बहुत इजीली अचीव हो जाता है। सेकेंडली ये कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, फ़ोन पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जब आप एक नई स्किल सीखोगे पूरा रमज़ान, या 2 से 3 घंटे बैठ के एक आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई करेंगे बैठ के, तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो बार-बार फ़ोन इस्तेमाल करें या कोई ट्रू गेम्स ट्रू खेलें या ट्रू, कुछ भी करने का। बिल्कुल सही, तो मेरा तो वेरी बस नाइस यही है। वेरी नाइस आई जी। थिंक वन आदम टिप। ने वही बात हाईलाइट की है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ स्केड्यूल। और हम्म, इससे फ़ायदे सारे यही हैं कि आपको कोई मौका या लम्हा ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं होगा आपने करना क्या है। हुँ, बिल्कुल सही। सब कुछ प्लान्ड आउट है और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपके पास सब कुछ है कि आपने क्या करना है। तो टाइम टेबल और स्केड्यूल की बहुत इंपॉर्टेंस है। वेरी सर गुड। देखें, आपके स्केड्यूल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नींद भी हम्म है। हम्म तो सर मेरे ख़्याल से खाने पीने और सोशल इंटरेक्शंस के बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी को मेंटेन करने के अंदर, वो आपकी नींद है। नींद है तो जब तक बिल्कुल। आपकी नींद और आपका स्लीप स्केड्यूल परफेक्ट नहीं है और आपके हम्म बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं है, तब हम्म तक आप कुछ खास नहीं कर सकते। हम्म अच्छा, अगर इसको बाउंड कर दिया जाए कि हर इंसान एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बना दिया जाए जो हर बंदे पे अप्लाई हो, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। हर बंदे की अपनी पर्सनल स्केड्यूल है, हर बंदे का अपने पर्सनल मसाइल हैं और अपनी तबीयत के हिसाब से काम होता है। तो एवरीवन शुड डिज़ाइन देयर ओन स्लीप स्केड्यूल्स ताकि दे कैन मैक्सिमाइज व्हाटएवर
इन बोथ ऑफ दीन एंड दुनिया। ऑब्वियस सी ज़बरदस्त बात है, जब आप ज़बरदस्त अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, आप एक स्केड्यूल बनाएंगे, तो उसमें आपकी नींद भी आप पूरी कर रहे होंगे। इस तरह नहीं होगा कि यार कोई बात नहीं, आज थोड़ा लेट सो जाता हूँ, एक एपिसोड आज और देख लेता हूँ, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसमें आई थिंक ज़बरदस्त एक आखिरी ज़बरदस्त बात ये कि अगर एक महीना रमज़ान ऐसा है जिसके अंदर हलाल चीज़ों को भी आपने उनसे abstain करना है, जैसे खाना और पीना हलाल चीज़ें हैं लेकिन आपने abstain करना है। तो अगर एक ऐसे महीने के अंदर अगर आप हलाल चीज़ों को से रोक सकते हैं तो बाकी 11 महीनों में आप हराम से क्यों नहीं रोक सकते? सुभान अल्लाह, अमेजिंग पॉइंट, तो अमेजिंग। इससे मोटिवेशन लेनी और चाहिए। मैं चाहूँगा थोड़ा गेमिंग को भी अगर आप हाईलाइट करें कि गेमिंग बहुत करते हैं। सर पिछले रमज़ानों में तो PS5, कोविड में PS4, तो Xbox, पबजी फोर्टनाइट फ्री फायर, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा फजूल चलाते थे, टाइम्स आया फजूल होता है। टाइम्स आए थे। बिल्कुल, और ये भी ख़त्म हो जाएगा जब प्लान करेंगे हम डे प्लान का। एग्जैक्टली। इसका भी बट हल बल्कि है। बल्कि प्लान से पहले इनको डिलीट ही कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे ना, जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत में आ रही है उसको फ़ौरन निकाल दो। जड़ से सेक्रीफाइस अब कर मेरे दो। जैसे मेरे एग्ज़ाम आने थे ये 2020 में, तो मैंने उसको पहले ही सारी जो अपनी एक्स्ट्रा जो ऐप्स थी वो सारी इंस्टॉल कर दी थी। सर मगर एट द सेम टाइम ये जो जितनी आप स्ट्रिक्टनेस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रमज़ान के अंदर आपके ऊपर पहले ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका पहले ही बैन लगा हुआ है। आप खाना भी नहीं खा सकते फॉर 12 घंटे 13 घंटे के लिए खाना भी नहीं खा सकते। उसके अलावा जिस तरह हम सबके अंदर कोई ना कोई मसाइल होते हैं, कोई गलत आदतें होती हैं। आपने म्यूज़िक भी ख़त्म किया हुआ है, आपने अपनी हर किस्म की एडिक्शन, हर किस्म की बुरी चीज़ें ख़त्म की हुई हैं। तो इंसान को थोड़ा सा अपना इस तरह का टाइम भी रखना चाहिए जिसके अंदर आप अपना दिमाग फ्री करें। गो फॉर अ वॉक, ऑल्टरनेट गो ऑल्टरनेट फॉर अ करो। वॉक, गो टू द जिम, हाँ जहाँ पे जाके अपने आप को हाँ रिलीज़ कर सके, अपनी जो अंदर की जो बंद हुई है, जो आपका जो डोपामीन का यस जो स्केड्यूल लेवल हिट नहीं हो पा खत्म रहा। हुआ, हाँ, तो आप इस तरह की जगहों पे जाएं जहाँ पे आप खुद एग्जैक्टली। अपने आप को रिलीव और कर सकें। इस्लामिक टीवी सीरीज देखें, हम तो ऐसा ही है। रिकमेंड भी कर रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्रीज देखें, अगर चलें कुछ थोड़ी बहुत गेम भी खेलनी है इकट्ठे बैठ के खेल लें, लेकिन फैमिली टाइम, बॉन्डिंग, ये चीज़ें रमज़ान में ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दिस इज़ द परफेक्ट चांस फॉर एवरीवन कि वो गुनाहों से बचने की एक रूटीन बनाए एंड टू बिल्ड हैबिट्स। and to buiड हैबिट्स। एग्जैक्टली। Perfect. So Jazakallah क्योंकि guys, thank you so much. May Allah बारक अल्लाह accept सर। from you. Yeah. Inshallah, I will keep inviting all of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम।